डिटेक्टिव बनते कैसे हैं? इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है या फिर क्या पर्सनल ट्रेनिंग होती है? जेम्स बॉन्ड, बादशाह, तो हमारे सबके माइंड में एक ही चीज़ होती है, फैंसी कार्स, ब्लैक चश्मे, हाईटेक गैजेट्स। और बचपन में हम शाहरुख खान की मूवी देखते थे सर, इसमें टॉफ़ी की रैपर खा के ऐसे फेंक देता है एंड देन ब्लास्ट हो जाता है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो ऐसे हाईटेक गैजेट्स हमारे पास होते हैं? गैजेट्स तो होते हैं, हाईटेक भी हैं। तो जब रख के हाथ पकड़ा उसने कहा मैं भी एक अधिकारी हूँ और ये भी एक अधिकारी की वाइफ है। जान का भी खतरा है? हाँ, सीधी जान का खतरा। ये नहीं कि बस इन्वेस्टिगेशन कर दिया और हो गया काम। इतनी ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं डिटेक्टिव की। लाइफ कैसी रहती है थ्रू आउट? फीमेल एजेंट हमारी सारे काम कर रही है, उनके वॉशरूम साफ करने से लेकर घर में पोछा लगाने से लेकर। वो रोज आती है, अपने मतलब स्कूटी पार्क करती है और पैदल पैदल उनके घर में जाती, कपड़े वपड़े चेंज करके पहले से ही आती। मैं बात करूंगा, हमने राजस्थान में कंपनी में प्लांट करा था एजेंट। फैक्ट्री के 70% लोग मिले हुए थे। ये रियलिटी में दिखाते हैं ना मूवीज में कि एजेंट सो नहीं रहा है। उन्हें डाउट लगा था कि या तो कि किसी का भेजा हुआ है, कुछ है। मैंने केस करा है हनी ट्रैप का। फरार बिल्डर है, उत्तराखंड का ही। अब कुछ एप्स चल रहे हैं, इस पे मोस्टली ट्रैपिंग हो रही है। आपके पास सबसे ज्यादा केस किस तरह के आते हैं सर? मेरे पास कॉर्पोरेट और मैट्रिमोनियल। लोग शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। तो घर वालों को थोड़ा डाउट हो रहा था, लड़की को भी हो रहा था। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन करी, वो लड़की को वहाँ मैगी पॉइंट पे ले जाके मैगी खिला रहा है अपने हाथों से दूसरी लड़की को। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपको जनरली मतलब अपनी ही सेफ्टी के लिए थोड़ा डर लगा कि यार ये तो मेरे लिए थोड़ा? एक केस आया था मेरे पास, स्मैक वगैरह, सुल्फा वगैरह सब वहीं से आता है। वहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने उस चेन को पकड़ रहा था, मैं जो एरिया था वहाँ सब कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा था वहाँ पर हथियार भी बनते होंगे। अरे वैसे भट्टियाँ लगा रखी, मतलब भट्टियाँ यहाँ पर मतलब कोई लॉजिक समझ में नहीं आना। मतलब किसी को मार के वो भट्टी में डाल देंगे, खत्म। सर कोई देहरादून का कोई केस शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? ये अखबारों में भी खबरें आई थी, थाने में बोल चुके थे भाई ये मैटर है और आईएएस मिसिंग है। चीटिंग वाला सीन चल रहा है। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको मतलब रीजंस पता चलते हैं कि इंसान करता ही क्यों है। आगे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो या अभी तक तुमने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बनाते रहें। वीडियो कैसा लगा या क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए या जो भी तुम्हारा फीडबैक है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें ऑडियो पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो हमारा चैनल स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लो। नाउ एंजॉय द पॉडकास्ट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सच छुपाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन सच पे से पर्दा उठाते हैं। आज जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे साथ जो आज हैं वो एक डिटेक्टिव हैं और वो ऐसे सच से पर्दा उठाते हैं। प्लीज़ वेलकम डिटेक्टिव देव। हेलो सर। थैंक यू। कैसे रहे आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। जी, ये पॉडकास्ट इसलिए फैसिनेटिंग होने वाला है कि क्योंकि हर दूसरा बंदा ना, चाहे आप कोई भी सीरीज़ उठा लो, जेम्स बॉन्ड, बादशाह इवन, या बाबू मोशाय, या कोई भी ऐसी सीरीज़ उठा लो, उसमें डिटेक्टिव का जहाँ पे भी रोल होता है ना, तो हमारे सबके माइंड में एक ही चीज़ होती है, फैंसी कार्स, ब्लैक चश्मे, ठीक है, हाईटेक गैजेट्स। और बचपन में हम शाहरुख खान की मूवी देखते थे सर, जिसमें वो बादशाह मूवी, जिसमें टॉफ़ी की रैपर खा के ऐसे फेंक देता है एंड देन ब्लास्ट हो जाता है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो ऐसे हाईटेक गैजेट्स हमारे पास होते हैं? गैजेट्स तो होते हैं, हाईटेक भी हैं। जैसे हमारे पास खुद स्पाई गैजेट्स काफ़ी सारे हैं। ओके। वॉल में जो वॉल क्लॉक होती है उसमें हिडन कैमरा। हाँ हाँ हाँ। मॉस्किटो में उसमें गुड नाइट के जो मॉस्किटो लगता है प्लग एंड प्ले, उसमें कैमरा। अच्छा। खारकी की में कैमरा। अरे भाई साहब। डीवीआर में कैमरा, ठीक है। और आज की डेट में तो उसमें भी कैमरा आ रहा है, जो हम ईयरबड्स यूज करते हैं उसमें भी। ईयरबड्स में भी? हाँ, चश्मे तक तो मैंने देखा है। और जो कैप होती है उसमें कैमरा। अरे भाई साहब। तो गैजेट्स बहुत आगे बढ़ चुके। तो मतलब सर जैसे आप इन्वेस्टिगेशन किसी से मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप हमारे पास आए, हमारा कुछ लेके तो नहीं आए आपकी इन बंदों के पास जाना है? नहीं, ऐसे देखो, मैं जब तक मुझे कोई नहीं देखता, हालांकि मुझे सब पता होता है कौन क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन जब तक कोई मुझे हायर नहीं करेगा या जब तक कोई मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं नहीं ध्यान देता उस पर। ओके, तो मतलब सेफ है? मैं अपने वर्क पे फोकस करता हूँ। ओके, प्रोफेशनल है ऐसे, हर किसी में नहीं वो करते कि ठीक है जिसका हो रहा है वो हो रहा है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। तो सर डिटेक्टिव बनते कैसे हैं? इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है या फिर क्या पर्सनल ट्रेनिंग होती है? डिटेक्टिव बनने के लिए पीआई का कोर्स होता है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। ओके सर। वो यूएसए बेस्ड होता है। वो इंडिया में अवेलेबल नहीं सर? इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में डिटेक्टिव लीगल भी है, इनलीगल भी है। मतलब जैसे कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है। मान लीजिए पुलिस ने किसी को अपनी कस्टडी में लिया जी, वो उसे मार पीट नहीं सकती, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उससे चीजें उगलवाती है। हाँ जी, वैसे ही वही लीगल और इनलीगल का वही दायरा है, वही सीमाएं है डिटेक्टिव्स की, ठीक है। हमारी भी बाउंड्रीज हैं, हम किसी के मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते। जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मान लीजिए पब्लिकली हम किसी की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं जो भी इनलीगल कर रहा है,
या किसी का अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसके प्रॉपर हम पिक्चर्स वीडियोस बनाने के बाद उसे कोर्ट में सबमिट करते हैं। अच्छा। बाकायदा हमारी रिपोर्ट जाती है, कंपनी का नाम जाता है, जो मेरी कंपनी का नाम है तिहांजो इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो प्रॉपर वो नाम जाता है और उसी के लेटर पैड पे रिपोर्ट जाती है, वो सबमिट होती है, कोर्ट एक्सेप्ट करता है। ओके। सर सबसे पहला केस आपका कौन सा रहा था? देखिए ऐसे केसेस तो मेरे पास बहुत सारे रहे। हाँ। पहला केस ऑलरेडी मैं सब जगह बता चुका हूँ। अच्छा। तो मैं उसके बाद सेकंड केस बताता हूँ। हाँ। एक गवर्नमेंट अधिकारी था, हम्म। उसकी वाइफ मेरे पास आती है। आपकी स्टेट का मामला नहीं है, हम जिस स्टेट में बैठे हैं यहाँ का नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, मुझे ट्रैक करना है, और उसके जो हस्बैंड का अफेयर था अपने सीनियर आईएएस की बीवी के साथ। ओह अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमने हमें ट्रैक करना है। मैंने कहा देखो मैं लीगल बाउंड्रीज में ट्रैक करूँगा, आप एक तो पहले कंसेंट दीजिए, आपको अब मुझे अपना कंसेंट दीजिए कि मैं आपके हस्बैंड को ट्रैक करूं। उन्होंने कंसेंट दिया, प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट होने के बाद जब हमने फॉलो करा, हमने ट्रैक करा, हमने देखा कि वो किसी होटल में गए हुए। हमने कहा कि आप एक काम करो, 100 नंबर पे पुलिस को कॉल करो। हमने उनकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया कि वो होटल में गए हुए और आप आ जाओ, और पुलिस आई साथ में, और फिर उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ा। तो जब रंगे हाथ पकड़ा, उसने कहा मैं भी एक अधिकारी हूँ और ये भी एक अधिकारी की वाइफ है। तो मामला वहीं शांत करने के लिए मुझे भी ऑफर दिया गया, थ्रेटिंग भी दी गई उस वक्त मुझे कि तुम्हें हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे जो लीगल, मैं अपने में पक्का हूँ, मेरे लीगल वर्क्स थे, तो मैंने अपना सारा जो भी काम था मैंने कंप्लीट करके तब केस लिया है। तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। तो ये लीगैलिटी में इशू ये मतलब तो है ही। केस ऐसा था कि इसमें हमें मतलब थ्रेटिंग भी आती है। मैं आपको एक शॉर्ट में बताया कि थ्रेटिंग भी आती है, जान का भी खतरा है। हाँ, सीधी जान का खतरा है। ये नहीं कि बस इन्वेस्टिगेशन कर दिया और हो गया काम। और इसकी काम है आपका वैसे, मतलब जिस बंदे पे कराया वो तो बदला लेने के लिए कुछ भी करे, फिर बाद में कि यार इसने मेरे लिए ऐसे करा। जैसे लोग सुनते हैं कि आप डिटेक्टिव हो, तो उनका उस टाइम पर रिएक्शन क्या होता है सर? कह रहे यार डिटेक्टिव बंदा। कई लोग डर भी जाते हैं, कई लोग बात करना भी चाहते हैं, कई लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। मतलब कि क्या ये नया लेके आएंगे, क्या इनके पास नया होगा, कोई नई स्टोरी होगी इनके पास, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हाँ। कि अब क्या चल रहा है। सीधा लोगों का सवाल होता है, जो भी काफ़ी मेरे लोग हैं जानकार, मुझे फ़ोन करते हैं अब क्या नया चल रहा है। अच्छा। अब किसके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो इंटरेस्ट भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो गलत कर रहा है वो दूर भागेगा मेरे से, अपने रास्ते पाएगा, उसको डर लगता है। हाँ। घर वाले तो सर ऐसे डर के रहते होंगे, घर वाले, फैमिली, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा खुद हाईटेक हो रखा। अच्छा। वो खुद हाईटेक हो रखा है, वो चीज़ें वो ट्रैक करना, मतलब अभी वो 8th क्लास में आया, तो अभी वो चीज़ें मतलब ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है, और मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना, नई नई चीज़ों पर रिसर्च करना, कोडिंग करना, मुझे दिखाता रहता है। तो कई चीज़ों में मैं देखता हूँ उससे, मैं हेल्प लेता हूँ उससे कि मुझे हेल्प कर दे। तो फैमिली इंटरेस्ट हो गया था कि भाई, हाँ, ये पापा को देखता है वो अपने, तो ऑब्वियसली असर होता ही है। जैसे हम ही है, अगर हमें ऐसा लगेगा कि यार हमारी कोई वो तो नहीं निकाल रहे कि सर को पता तो नहीं हमारे बारे में, इसलिए मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा। मैंने सर पूछ के तो नहीं, देख के तो नहीं आए हमें। नहीं ऐसा नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इतनी ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं डिटेक्टिव की, या तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखाएंगे, या बिल्कुल ऐसे जैसे रॉ एजेंट्स दिखा देते हैं, या फिर जो ऐसे लोग होते हैं, है ना, मूवीज़ में ऐसे दिखाएंगे। जैसे अभी धुरंधर आई थी, तो उसमें जैसे एजेंट जो हैं बने हुए हैं, है ना, तो बिल्कुल ऐसे हल्की लाइफ दिखा रखी है कि बिल्कुल वहीं के जैसे लगे बने हुए हैं। तो ऐसे भी केस होते हैं। लाइफ कैसी रहती है थ्रू आउट डिटेक्टिव? देखो, डिटेक्टिव्स की लाइफ जो होती है, मतलब एक तरीके का ये समझो कि रोल प्ले करना होता है। हाँ। अलग अलग टाइप का, कि आपको अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना फेस, सब कुछ चेंज करके आपको, मतलब अपने जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, उस पर फोकस करना होता है। कई बार जैसे मैं, मतलब मेरे एजेंट्स प्लांट हो जाते हैं कहीं पर, वहाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे एक दिल्ली का एक केस था। ओके। तो दिल्ली के एक केस में क्या हुआ था, हमें एक जो लड़का था, उसने एक लड़की को भगा के वो ले गया, और जो लड़का था बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। तो हमने वहाँ पर एक नौकरानी प्लांट करी, एक सर्वेंट प्लांट करा। अच्छा। उनके घर में। उसे 1.5 महीना लगा डिटेल्स निकालने में। वो फीमेल जो थी, वो उनके घर के सारे काम कर रही है, मतलब फीमेल एजेंट हमारी सारे काम कर रही है। उनके वॉशरूम साफ करने से लेकर, घर में पोछा लगाने से लेकर, घर में खाना बनाने से, सब कुछ। अच्छा। और इसे ये प्लांट करना भी इजी नहीं था। जो पुरानी काम वाली थी, उसको भी हमने, उसको हटाने में हमारी बहुत मेहनत लगी। वो मानी नहीं इतनी आसानी से। फिर जब हमने वहाँ से चीज़ें गैदरिंग करनी शुरू करी, हमने देखा कि वो जो फीमेल एजेंट है वो बता रही है कि मैं देख रही हूँ कि वो बात कर रहे हैं, लड़के से तो बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे फ़ोन से बात करते हैं,
ठीक है, कहीं तो छुपा रखा है इन्होंने, ठीक है, ऐसे चलता रहा। वो रोज आती अपने मतलब स्कूटी पार्क करती और पैदल पैदल उनके घर में जाती, कपड़े वपड़े चेंज करके पहले से ही आती, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन के, मतलब बिल्कुल वैसी लुक में। हाँ। तो उसके घर में उन्होंने बहुत मतलब ये समझोगे आप कि वो हर हद तक गई, उसने उनके ताने भी सुने, सब कुछ करा उसने, लेकिन वो वहां से डिटेल निकाल के लाई कि इन्होंने उस बंदे को कहाँ अपने बेटे को कहाँ छुपा रखा था, क्योंकि जिस लड़की को उसने भगाया था वो 18+ नहीं, 18 नहीं थी। ओह अच्छा, दैट्स द रीजन। ठीक है, अब बात उसके ऊपर भी आ रही थी, तो इंडस्ट्री अपने बेटे को तो बचाएगा। बिल्कुल। तो जब मेरी फीमेल एजेंट ने चीज़ें निकाली तब पता लगा उसे बिहार में किसी के घर पे छुपा। अरे भयंकर। तब वहाँ से पुलिस ने जाके अरेस्ट करा। अभी तक नहीं पता लगा था उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। तो ये होता है डिटेक्टिव्स की लाइफ कि आपको मतलब हर हद तक जाना होगा अपनी सब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। शायद वो अगर आज ये पॉडकास्ट देखेंगे तो शायद उनको पता चल जाए। हाँ, कह सकते हो। मैं ऐसे ही केस बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे नहीं बताया। नहीं सही बात है। यूनिक केसेस। फिर ये भी है ना यार, मतलब कितना बोलते हैं कि ग्लैमरस है, ऐसे मूवीज में तो वही दिखाते हैं, तो आप मतलब है मूवीज में एग्जेजरेट करते हैं? मूवीज में देखो, मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना बहुत हाईटेक एजेंट होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। डिटेक्टिव्स में हमारे पास भी एजेंट्स हैं, जैसे मैं बात करूँगा, हमने राजस्थान में कंपनी में प्लांट करा था एजेंट। अच्छा। एक वायर बनाने की कंपनी थी, ठीक है, जो वायर बनते हैं इलेक्ट्रिकल वायर। हाँ। वहाँ क्या होता था, उनका मटेरियल जो होता है ना, जो कच्चा माल होता है, वो चोरी हो रहा था बार बार। अच्छा। अब आप कहोगे कि इसमें हाईटेक जैसे उसमें दिखाया गया है, वहाँ होता है सीन इस टाइप का। वहाँ जब हमने उस एजेंट को प्लान करा, बंदे को, पूरी टीम जो थी उनकी, जो पूरी टीम मतलब जो पूरा उनका फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के 70% लोग मिले हुए थे वो सामान बेचने में। अरे भाई साहब, जीएम से लेकर सब। अच्छा। अब आप सोचो, वो अकेला बंदा, अकेला पर्सन, और 30% वो थे जो ईमानदार थे, मतलब जिन्हें कहा था भाई हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो कर रहे हो करो, हमें कुछ नाम खाएंगे ना हाँ, कुछ है, हमें टेंशन मत। तो अब वो उसके लिए कितना रिस्क वैल्यू थी। बिल्कुल। वो आंखें मतलब वो सोता नहीं था बंदा। ये रियलिटी में दिखाते हैं ना मूवीज में कि एजेंट सो नहीं रहा है, मैं वहां से कनेक्ट कर रहा हूँ, रियलिटी वो सो ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, उसे इतने दिन हो जा रहे हैं, दिन में थोड़ी देर के लिए वो सो रहा है और फिर अपना काम करने में लग जा रहा है। ठीक है, खाना भी कम खा रहा है, हेल्थ पूरी डाउन हो गई उसकी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, पूरा नेटवर्क। उसने कहा उसने जब हमसे कैसे बात करता था, वो वॉशरूम में बेसिक फोन छुपा रखा था उसने। अच्छा। कीपैड वाला, ठीक है, जिसका बैकअप भी ज्यादा हो, नोकिया, और उसी से वो हमें इन्फॉर्मेशन देता था कि ये कह रहा कि सर मैं तो लिस्ट बनाते बनाते थक गया हूँ, कितने लोग मिले हुए हैं यहाँ पर। अरे भाई साहब, तो अब लोगों को भी उस पर डाउट हो रहा था कि ये मतलब इतनी देर जाके वॉशरूम में करता क्या है। तो एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने ना दरवाजा खुलवाया, जब ये वॉशरूम में था, जब बात कर रहा था, दरवाजा खुलवाया, ऐसे मूवीज में ही देखा होगा आपने। तो जब उसने दरवाजा खुलवाया लोगों ने, तो इसने क्या करा, तो वो पन्नी लेके गया हुआ था, तो वॉशरूम का फ्लश जो होता है उसका डब्बा खोला, पन्नी में बांध करके वो फ्लश में रख दिया, ठीक है, छुपा दिया। अब वो वहां ढूंढ रहे कि कुछ है तो नहीं यहाँ पर इसके पास। कह रहा भाई मैं तो वॉशरूम करने आया था, तुम कह रहे इतनी देर लगती है वॉशरूम करने में। तो वो बच गया वहां पर लिटरली, लेकिन फिर भी वो पूरी चीजें छान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिला उन्हें। उनका डाउट हो गया ना, उन्हें डाउट था उस पर पूरा, और उस रिस्क जोन में वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एक ये सीन हुआ, फिर किचन में गया उसको खाना खाने, उसकी वहाँ इनका ना कंबाइंड किचन था, मतलब जैसे होता है ना वर्कर्स का किचन होता है, तो उसकी आपस में गुट बन गया, उसकी प्लेट फेंक देना, उसको परेशान करना, कि उसको परेशान कर रहे थे, मतलब कि इसे उन्हें डाउट लगा था कि या तो कि किसी का भेजा हुआ है, कुछ है सीन इसका। उन्होंने उसे ऑफर करा, एक काम कर हमारे साथ मिल जा, पैसे कमा कर देंगे तुझे भी, तुझे सपोर्ट करना है। वो कह रहा क्या करूं, मुझे पैसे कहाँ, मेरे घर में, मैं शादीशुदा तो हूँ नहीं जो मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है, 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो यहाँ मिल जा रही है। तो अब फिर डाउट और गहरा गया उनका, बढ़ता गया, भाई पैसे टुकरा रहा है अगला बंदा। ठीक है, अब उस बंदे के साथ मारपीट भी शुरू हुई, उसे मारा भी, उसका एक लेग जो है फ्रैक्चर हुआ वहां पर। ठीक है, वो फ्रैक्चर उसने सही कराया, फिर भी वो जॉब पे गया वापस। हम उसे मना कर रहे हैं, मतलब मेरी एजेंसी के सारे बंदे उसे मना कर रहे हैं कि मत जाओ, अब छोड़ दो, केस को छोड़ दो, हम छोड़ देते हैं, कोई नहीं। कह रहे नहीं सर, जब मैंने इतना टाइम दे दिया, मैंने इतनी मेहनत दे दी, तो मैं कंप्लीट करके लाऊंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करे
और बेसिक फोन वो कैमरे वाला भी था, कैमरा था उसमें, जो पुराना टाइप का लावा का था वो कैमरा था उसमें। अच्छा। उससे छोटे छोटे उसने पिक्स खींचे, वो खींच के, और उसका उसमें मेमोरी कार्ड में रख रखे थे उसने। मेमोरी कार्ड में से डिटेल लेके आया, वॉइस रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड में से लेके आया और उसने सबमिट करा। आप विश्वास नहीं, पूरी कंपनी में सबको हटाया मालिक ने। अरे भाई, और केस अलग क्या होगा उन पे? टोटल 18 से 19 बंदे हटाए गए वहां से, जीएम से लेकर नीचे तक सब। कितना लोग खा रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं, और उस बंदे की हिम्मत है जिसने जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और कंपनी को पता है कितने का करोड़, 230 करोड़ का लॉस हुआ। अरे भाई साहब, लेकिन सर हिम्मत है, डिटेक्टिव का काम बहुत वो है रिस्की, और कितना परेशान होना है। पूरा रिस्क है। मूवीज में जो दिखाते हैं लेकिन मूवीज में थोड़ा ओवर दिखाते हैं, ओवर नहीं है। इन दी एंड कहानी तो बनानी है। हाँ, एंटरटेनमेंट होता है ना बेसिकली मूवीज में, तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। हाँ। अच्छा, ऐसे भी मिलता है आपको कि सामने वाले बंदे को मारना है, उसको कुछ करना है? हाँ, मेरे पास केसेस आते हैं, मुझे बोला जाता है कि आप सामने वाले बंदे को मार दो, हम डायरेक्टली मना कर देते हैं, हम केस लेते ही नहीं। ऐसा कुछ? हाँ, पॉइजन नहीं, हमें बोला जाता है आप इसके या तो किसी केस में फंसवा दो या कुछ ऐसा कर दो, हम डायरेक्टली मना कर देते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, कल को कोई भी इशू आए तो हम सबमिट करते हैं कोर्ट में कि ये देखो ये बात हुई। हमारे पास ऑलरेडी बात हो चुकी है, क्योंकि देखो जो मैं जो केस लूंगा ऑन पेपर लूंगा, उस ऑन पेपर में डायरेक्टली जो लीगल वर्ड्स है वही यूज होते हैं कि प्री मैट्रिमोनियल है, पोस्ट मैट्रिमोनियल है, या कॉर्पोरेट केस है, या चाइल्ड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे बच्चों की इन्वेस्टिगेशन होती है। बच्चों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेरेंट्स। आपको पता है ना नशे का कितना, बच्चे नशे में डूब रहे हैं कि मेरा बच्चा नशा तो नहीं कर रहा है, कहीं गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है, कोई से ट्रैप तो नहीं कर रहा है। देख लो भाई, जो देख रहे हैं ना वीडियो भाई, ध्यान से थोड़ा अपने गर्लफ्रेंड को घुमाना। ऐसे भी केसेस होते हैं, बस अल्लाह पेरेंट्स ने तुम्हारे पीछे डिटेक्टिव लगा रखा हो कोई। जैसे सर गर्लफ्रेंड के केस से याद आया, जैसे ये ना अभी बीच में हमने बहुत इंस्टाग्राम पे देखना चालू करा था, हनी ट्रैप चल रहा है, तो ऐसे कुछ केसेस आए हैं और थोड़ा अगर आप बता सके। हनी ट्रैप के केसेस मतलब मेरे पास केसेस आए हैं, मैंने केस करा है हनी ट्रैप का। एक बिल्डर है, ठीक है, फरार बिल्डर है, फरार हो रखा है अभी। ओके, उत्तराखंड का ही। अच्छा, यहाँ का है। तो उसने क्या करा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने क्या करा, उसका केस दिया मुझे उसने। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है, क्या कह रहा है कि मैंने इसे अभी एक कोठी दी है बना के और 2 गाड़ियां दी हैं, एक BMW थी, एक ऑडी थी, ठीक है। और 35 डेज मतलब जब म्यूटेशन वगैरह चढ़ गया, प्रॉपर्टी का नाम हो गया, 40वें दिन या 39वें दिन उसने, उस बंदी ने ये बोला उस बंदे को, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ और आगे से ना मेरी कोठी में मत आ। अरे वैसा। तो अब उसको लग गई ये बात। हाँ, और खुद मैरिड था, वो खुद मैरिड था। हाँ। उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई मेरे से। अच्छा, उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, वो बंदी का सीन ही समझ में नहीं आ रहा है, वो सबको ट्रैप करती थी, मतलब उसने और बंदे भी ट्रैप कर रखे थे। मतलब वो सबसे ऐसे ही पैसे निकालती थी। हाँ, ऐसे ही पैसे निकाल रही थी वो। मैंने जो भी इन्वेस्टिगेशन थी मैंने करके उसे दे दी। मैंने कहा आपको जो भी करना है, आपको कोर्ट में जाना है, क्योंकि देखो गलत तो आप भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, ठीक है। आपने तो उसने मुझे तब तक ये नहीं बताया था पूरी तरीके से कि भाई मैं इसके साथ पूरा इन्वॉल्व था, या पहले तो घुमा फिरा के बताया था कि मेरी पार्टनर थी, ये था वो था, ठीक है। बाद में उसने चीजें जब बना ली तब उसने बताई ये बातें। अच्छा, तो हनी ट्रैपिंग आम बात हो गई आज की डेट में। हाँ, और अगर आप सोचते हो जैसे कुछ ऐप्स चल रहे हैं, मैं हाँ ये चल रहे हैं ऐप देखोगे आपने, जैसे जस्ट लाइक क्वैक, हाँ, ट्रूली मेड, ठीक है, टिंडर, बम्बल कितना चल रहा है। तो ये सब जो ऐप्स है इस पे मोस्टली ट्रैपिंग हो रही है। इनफैक्ट कुछ मैरिज की जो साइट्स हैं उस पे भी जो है ट्रैपिंग, अब मैं नाम नहीं ले सकता, एग्जांपल के तौर पे, तो उस पे भी ट्रैपिंग चल रही है, उस पे भी लड़कियां आती है, लड़के भी है। मैं कह नहीं सिर्फ लड़कियां गलत हैं, लड़के भी हैं, दोनों ही सेम है, दोनों का सेम रोजी रोटी चल रही है उनकी वहां से, दोनों सेम बराबर चल रहे हैं। कोई मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ लड़कियां आगे हैं, लड़के भी सब बराबर चल रहे हैं। वैसे आपके पास सबसे ज्यादा केस किस तरह के आते हैं सर? मेरे पास कॉर्पोरेट और मैट्रिमोनियल सबसे ज्यादा है। अच्छा। मैट्रिमोनियल में प्री मैट्रिमोनियल है, पोस्ट मैट्रिमोनियल, कॉर्पोरेट वाले। हाँ, और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। कॉर्पोरेट के तो ये आते होंगे कि कलीग के साथ ये वो चल रहा है। नहीं, कलीग के साथ। कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन और काउंटरफिट, मतलब जस्ट लाइक कोई प्रोडक्ट है, वो ब्रांडेड है, तो उसकी जैसे मान लो पूमा का कोई कपड़ा है, ठीक है, या पूमा को शूज वगैरह जो भी चीज है, तो आप देखो कि वो डुप्लीकेट बिक रहा है मार्केट में, जैसे तो कॉपीड बिक रहा है, तो मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करके वहां पर रिपोर्ट करनी होती है, तो फिर वहां पर रेट्स होती हैं। हाँ, रेट बढ़ती, तो इसे काउंटरफिट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ओके। जैसे मैंने बीच में सुना भी था कि हमारे जैसे एडिडास का बनता था, हाँ। तो बाद में वो एबिबास हुआ है, हाँ, उस पे कुछ हुआ था, ऐसा कुछ है? हाँ, ये सब कॉपीड है।
आप विश्वास नहीं करोगे, देहरादून में आप इसे डालना प्रॉपर, देहरादून में 90% माल डुप्लीकेट मिल रहा है। अरे भाई साहब, चाहे बड़ी शोरूम पे भी चल जाओ, मोस्टली डुप्लीकेट रख रहे हैं। भाई साहब इवन मॉल्स वगैरह में भी जो प्रॉपर काफी लोग कॉपीड रख रहे हैं, डुप्लीकेट रख रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब 10 पीस अगर ओरिजिनल होंगे तो उसमें से 10 पीस अगर टोटल कपड़े रखे होंगे तो 9 पीस ओरिजिनल होंगे, 1 डुप्लीकेट होगा। तो आप कैसे आप ढूंढोगे? एक डुप्लीकेट है, उससे उसकी कॉस्ट कवर हो जाती है उनकी कॉस्ट कवर हो जाती है। भाई साहब खतरनाक ही सीन चल रहा है सर यहाँ तो। खतरनाक सीन चल रहा है। मतलब हम पहनते थे, मतलब जब हम छोटे थे तो हम भी जाते थे इंदिरा मार्केट, तो हमें पता होता कि ये फर्स्ट कॉपी है। ये सुपरस्टार का चलता था, एडिडास के शूज आते थे। अरे सर तो कॉपी की बात नहीं कर रहे सर, तो ओरिजिनल की बात बता रहे नहीं, हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब हमें पता होता था कि ये वो है, बट जैसे आपने बताया ना कि क्योंकि उसके बाद जैसे हम बड़े हो गए, जब अर्निंग अच्छी हो गई, चलो चलो ठीक है, अब बड़े बड़े उसमें जाएंगे ब्रांड्स में। हम तो जाते थे ब्रांड खरीद के आ गए, अब उसके बाद थोड़ी पता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। हमें तो तब तो लगा था कि ले लिया बस, ब्रांडिंग ले लिया। हमारे तो ये कि ब्रांडेड शोरूम से ले रहे हैं तो बड़ी दुकान है, ब्रांडेड ही है, किसे पता है। देख लो यार, तुम देहरादून में रह के, मतलब ऐसे बदनाम नहीं कर रहे देहरादून को, लेकिन ये रियलिटी चल रही है ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो सर जैसे अभी आपने बताया पोस्ट मैरिटल एंड प्री मैरिटल, तो इसमें कैसे क्या केसेस होते हैं? प्री मैट्रिमोनियल होता है, लोग शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कि लड़की कैसी है, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। मेरे पास आते हैं जैसे कि लड़के की इन्वेस्टिगेशन कर दो कि लड़का, मतलब लड़के का बैकग्राउंड क्या है, लड़के की फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली ठीक है नहीं है, कोई बैड हैबिट तो नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन करके देते हैं। लोगों से पूछते हैं, हमारा देखो सारा पब्लिक डोमेन का मैटर है, हम लोगों से पूछते हैं आस पड़ोस से। जैसे मैं आपके, मान लो आपकी मेरे पास प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन आई, तो मैं आपके आस पड़ोस में जाके पूछूंगा कि आपके बारे में बताओ कि कैसे है। ये नहीं पूछूंगा डायरेक्टली बता दो, पहले वहां पर अपनी एक नेटवर्क बैठाऊंगा, दोस्ती बनाएंगे। हाँ, फिर उनसे पूछूंगा, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके फिर रिपोर्ट बनती है। ओके, मतलब जैसे मोहल्ले में आके रहने लग जाएगा आदमी, हाँ, कि यार वो दोस्ती बनी, अरे ये किसका घर है, ऐसे करके। हाँ भाई साहब, और ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है। हाँ, इतने लोग रहते हैं भयंकर हमारे वहाँ तो, पता नहीं आज तो कितनी इन्वेस्टिगेशन कितने रेंट पे लोग आ रहे हैं, कौन जानता है, दूर दूर के आ रहे हैं। देहरादून में अभी मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक लड़के की इन्वेस्टिगेशन करी थी। अच्छा। उसकी शादी होने वाली थी, 1.5 महीना बचा था, तो घर वालों को थोड़ा डाउट हो रहा था, लड़की को भी हो रहा था। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन करी, वो लड़की को वहाँ मैगी पॉइंट पे ले जाके मैगी खिला रहा है अपने हाथों से दूसरी लड़की को, अच्छा, ठीक है, और उसे घुमा रहा है, उसके साथ हाथ पकड़ के घूम रहा है। और फिर जब एजेंट थोड़ा पास गया तो उसने सुना वो लड़की बोल रही है उसे, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम बाद में क्या करोगे, बाद में भी तुम ऐसे कह रहे, नहीं मैं बाद में, वो तो घर में रहेगी ना, मैं बाद में भी तुझे ऐसे घुमाऊंगा। तो मतलब ये सब चीजें चल रही है। वो शादी टूट गई थी, वो शादी टूट गई थी इसके बाद, और अच्छा हुआ कि टूट गई, कि बाद में, अगर मेरा मानना ये है कि तुम अगर एक रिश्ते में नहीं रह सकते, अगर तुम्हें लग रहा है, या तो लॉयल रहो वरना मत रहो। ये तो है, एक ही जगह रहो। लेकिन पता नहीं सर लोग कैसे कर लेते हैं, 2-2 3-3 जगह, या तो चल रहा है वो, चल रहा है बस। अच्छा सर, जैसे मतलब ये हम देखते ही हैं कि चीटिंग वाला सीन चल रहा है, कि मतलब है, तो पोस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको मतलब रीजंस पता चलते हैं कि इंसान करता ही क्यों है, मतलब वो चीट क्यों कर रहा है, या दूसरा पार्टनर क्यों ढूंढ रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। देखो पोस्ट मैट्रिमोनियल में मैंने जो देखा है अभी तक, टाइम ना देना, ओके, सबसे पहले मेन रीजन। अच्छा, दूसरा, जो आपकी बॉन्डिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैच ना करना, 1% भी, बट शादी हो जाना। उसके बाद लोग ना बाहर ढूंढते हैं। आप देखो फीमेल को क्या चाहिए, फीमेल को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो अगर बंदा नहीं दे पाएगा तो वो बाहर जाएगी। बाहर ये नहीं कहना मैं सिर्फ फिजिकल होने जाएगी, बट वो कहीं ना कहीं एक अपना स्पेस ढूंढेगी कि जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, इमोशनली अटैच हो सके, ये सब चीजें ढूंढेगी। सारी जगह फिजिकल एक वर्ड नहीं होता, लोगों के मन में मेंटेलिटी होगी सिर्फ फिजिकली सब कुछ है। मैंने कई रिलेशनशिप ऐसे भी देखे हैं कई इन्वेस्टिगेशन में कि वो फिजिकल नहीं है लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप में है। अच्छा, मैंने ऐसी इन्वेस्टिगेशंस भी देखी हैं, क्योंकि वो इमोशनली फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, या लड़के जो हैं वो इतना ज्यादा काम में बिजी हो गए हैं कि वो फोकस घर पे टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही चल रहा है सर। उसके बाद मतलब ऐसे केस सॉल्व होते हैं कि भाई चलो अब हो गया है, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन पता लग गई है, उसके बाद वो सुलह करते हैं बीच में, कि फिर ज्यादा चांसेस डे है उसके होता है। एक मर्चेंट नेवी का केस था। ओके, तो मर्चेंट नेवी, उसकी वाइफ का अफेयर था। वाइफ रहती थी घर में, हस्बैंड था, हस्बैंड ज़्यादातर बाहर रहता था। एक बच्चा था और माँ थी हस्बैंड की, ये लोग रहते थे। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें लगाया। अच्छा, हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने देखा कि वाइफ से एक सामने वाला बंदा ज़्यादातर घर में आता था, उसका मिलना जुलना लगा हुआ था घर में,
भाभी जी और भाभी जी ये भाभी जी वो, क्योंकि हस्बैंड तो मर्चेंट नेवी में है, हाँ। उसे तो टाइम ही नहीं है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने पहले उसका पब्लिकली देखा कहाँ जाते हैं क्या कर रहे हो, हमने प्रॉपर देखा। पहले तो एग्रीमेंट के बाद जब केस आया था हमने कंसेंट पहले से ही करवा लिया था। मैंने कहा आप अपनी मदर को भी लेके आओगे, उनका भी कंसेंट दोगे हाँ, कि बिल्कुल आप सही अपने बात घर है। पे ऑब्जर्वेशन रखो। बिल्कुल जस्ट लाइक आपने एक वॉचमैन आपने परमानेंट तैनात कर रख दिया। हाँ। तो हमने देखा जब वो घर से निकली, घर से सामान वामान ले रही है बाहर जाके, फिर एक पॉइंट पे आके वो एक बंदे से मिल रही है, कंटिन्यूसली वो मिल रही है। ठीक है, एक बार दो बार हमने कहा चलो ठीक है नॉर्मली होगा, फ्रेंडशिप होगी कुछ होगा, 3 बार। फिर हम देख रहे हैं कि वो होटल्स में जा रहे हो। ओके। हमने ये पैटर्न्स भी नोटिस कर लिए। अब जब वो होटल में जा रहे हैं, अब हमने भाई उसके हस्बैंड को बुलाया कि आप आ जाओ। हस्बैंड ने हस्बैंड को कहा कि मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, 1 मंथ का टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी होल्ड कर देता हूँ। हाँ। फिर मैंने जब वो आने वाला था उसके 3 दिन पहले फिर स्टार्ट करा, वही सेम पैटर्न तब भी चल रहा था ओके। उसकी वाइफ का। तो अब उसने कहा, मैंने कहा अब करना क्या है कि आप रेड करो। मैंने कहा रेड का प्रोसीजर पहले आप नियर बाय थाने में जाओ, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दो कि भैया ऐसे ऐसे मेरी वाइफ का ना अफेयर है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, और मेरी मदर घर में अकेले रहती हैं, कल को कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा, बच्चा है मेरा, ठीक है, वो गलत कर रही है, ठीक है, अगर उसे उसके साथ रहना है उसके साथ रहे, कोई इशू नहीं है, तो आप मेरे साथ चलो, वहाँ पर मुझे एक रेड करनी है। तो पुलिस ने कहा ठीक है आप एक एप्लीकेशन दो। पुलिस ने हमसे भी पूछा आपने कैसे ढूंढा, पुलिस ने डायरेक्टली ये पूछा हमसे कि मैंने कहा सर बस हो गया ढूंढ लिया, काम ही है ये ढूंढने का। ठीक है। तो वो गए, वहाँ पर जाके रेड हुई, वो रंगे हाथ पकड़े गई। चलो यहाँ तक सब सही था। आपने बोला ना अभी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि पोस्ट मैट्रिमोनियल में कि क्या होता है और क्या सिम्टम्स रहते हैं और बाद में क्या होता है। अब वो घर आ गए, वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, अब तो बेइज्जती तो हो ही गई थी उसकी, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। हस्बैंड आया मेरे पास, हस्बैंड पहले एडमिट कराया फिर आया मेरे पास, वहाँ पर उसकी हालत क्रिटिकल थी। तो उसने मुझसे पूछा कि सर अब क्या करूँ मैंने कहा देखो अगर वो सुधर जा रही है, क्योंकि आपका एक बच्चा भी है, बिल्कुल मैं उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करी, आप साथ में रहो, जो पुराना था उसे कहो कि चैप्टर क्लोज करे। बिल्कुल। तो उसने कहा सर हो जाएगा सही। मैंने कहा हाँ मैंने काफ़ी केसों में देखा है हो जाता है। तो मैंने कहा एक बार आपकी वाइफ से मिल भी लूँगा, थोड़ा भी सही हो जाए, कंडीशन सही हो जाए। फिर वो अपनी वाइफ जब थोड़ी कंडीशन सही हो गई, मेरे हिसाब से 25-30 दिन बाद 25 दिन बाद लेके आया था मेरे पास में वो। तो तब तक वो छुट्टी ले रखी थी उसने। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों करा, कह रहे ये तो टाइम देते नहीं थे, अब बताओ तो मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मुझे वो बंदा सही लगा। मैंने कहा सही लगा, लेकिन आपको पता है ना कि मैंने उसे एक चीज़ और दिखाई। हाँ। जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो लड़का सिर्फ इनको डेट नहीं कर रहा था, अच्छा। वो औरों को भी डेट कर रहा था। मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा ये लॉयल था, इससे क्या हुआ, इससे क्या ही हुआ, सही बात है। तो उस बंदी को चीज़ें समझ में आई। आज का दिन है, उस दिन का दिन है, मैं आपको 3 साल पहले की कहानी बता। ठीक है। आज भी उनकी फैमिली से मुझे कॉल आती है, दिवाली होली विशेज़ आती है, मिठाइयाँ आती हैं, ठीक है, कहते हैं कि अब हमारी गृहस्थी सही चल रही है। तो ये ऐसा नहीं है पोस्ट मैट्रिमोनी में सिर्फ डाइवोर्स ही होगा, लाइफ को दोबारा रिस्टार्ट भी कर सकते हाँ। हैं अगर करना चाहे तो। हाँ अगर करना चाहे तो वरना नहीं होती। ऐसा आप क्या समझाते हैं इन दी एंड, क्योंकि ये जो अगर आप शायद 2 लाइन में समझाएं चाहे 4 लाइन में समझाएं, ये हमारे व्यूअर्स के लिए होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे मे बी ये कॉन्सिक्वेंसेस वो ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। मे बी वो जा नहीं सकते, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कुछ भी XYZ रीजंस होते हैं, बट मे बी शायद आपके 2 लाइन या 4 लाइन उनको समझाने के काम आ जाए। देखिए रिलेशनशिप में मेरा ये मानना है, अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, सबसे पहले तो पार्टनर को टाइम देना शुरू करो। और अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो, सिर्फ रिलेशनशिप में चल रहे हो, या सिचुएशनशिप भी बोलते हैं आजकल तो सर पता नहीं क्या चल रहा है। सिचुएशनशिप भी चल रही है आज की डेट में, तो आप उसे क्लियर करो। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा सॉलिड, कि हम अपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे कंप्लीट करते हैं। ये थोड़ी ना हमने चैप्टर 1 करा और जंप मार दिया चैप्टर 11 पे चले गए, बाकी के चैप्टर कहाँ। तो चैप्टर 1 जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। तो बैंक में भी ऐसे ही होता है, जब तक आप अपनी एक डेबिट क्रेडिट की पूरी होनी है तो अगले अकाउंट स्टेटमेंट पे कैसे जाओगे। तो ऐसे ही आप अपने एक जो चैप्टर है आप उसे क्लोज करो। अगर आपको रहना है तो साथ रहो, नहीं रहना तो क्लियर करो। और अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद भी, मैंने ऐसे केस भी देखे कि वो फ्रेंडशिप बन के रह लो, फ्रेंड्स बन के रह लो, फ्रेंडशिप रखो बस टोटली।
अगर नहीं रह पा रहे आप अपने मतलब किसी रिलेशनशिप में, तो फ्रेंड्स बन के रहो। तो आपको पता लग जाता है कि शायद आप उस इंसान के साथ मतलब वैसे नहीं रह सकते किसी एक रिलेशनशिप में, बट आप शायद दोस्त बहुत अच्छे रह सकते हो, कभी हाँ। कभी मिलना या बात कर लेना, हाँ वो उस चीज़ में वो बॉन्डिंग आपकी शायद अच्छी हो। कुछ रिश्ते ज़बरदस्ती के इंसान बना लेता है कि भाई ये इंसान मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इसके साथ रिश्ता बना लेता हूँ, हाँ हमेशा ऐसा नहीं होता। अब जब रिश्तों की बात हो रही है तो लोग अपने पार्टनर्स पे सीरियसली डाउट कब करना शुरू कर देते हैं? ऐसे क्या मोमेंट्स होते हैं कि उनको डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार मेरा बंदा या बंदी मुझे चीट कर रहा है, अब मुझे डिटेक्टिव लगाना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ लोग क्या करते हैं, फोन का नोटिस करते हैं, फोन लॉक्ड हो जाना, ओके, हाईटेक पासवर्ड लगाना, अच्छा, सब सारे ऐप्स लॉक होना, वॉशरूम में फोन्स लेके जाना, ठीक है, रात को ऑनलाइन ज्यादा देर दिखना, अननोन ऐप्स पे प्रोफाइल होना, ये सब सिम्टम्स है। मतलब बेसिकली वही है, देखो ऐसे कुछ पैटर्न मिल रहा है ना तो सतर्क हो जाओ तुम भी। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि पहले जहाँ तुम्हें पैटर्न दिखे वहीं पे रुक जाओ कि भाई कर क्या रहा है, क्या कर रही है, ये चल क्या रहा है, वहीं पे पकड़ लो, क्लियर कर। लंबा छोड़ो ही मत कि अरे नहीं, लोग करते हैं सर कि अरे नहीं ब्लाइंड वो ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि अरे नहीं सही होगा, ये तो मैं बचपन से जानती हूँ, तब से जानता हूँ, ये वो। मैंने तो ये भी देखा है लोग पासवर्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इंस्टाग्राम चला रही है, व्हाट्सएप चला रही है, व्हाट्सएप लॉगिन ले रखा है, उसके बाद भी चीट्स हो रहे हैं। उसके बाद भी cheat हो क्योंकि रहा है। इंस्टाग्राम आपने एक ही का तो लिया, दूसरा इंस्टाग्राम अगर मैं बना लूंगा, एक ऐप क्लोन ऐप बना के दूसरा इंस्टाग्राम बनाऊंगा तो कौन ढूंढ पाएगा? बेसिकली जिसको चीट करना है वो तो करेगा ही चीट। आपने डिस्कॉर्ड का नाम सुना है? डिस्कॉर्ड का नाम सुना है मैंने। डिस्कॉर्ड भी रिलेशनशिप में चैटिंग के लिए यूज हो रहा है। तो कर रहे होंगे लोग आजकल, तो मैंने देखा है सर, जहाँ उन्हें मौका मिले लिंक्डइन पे नहीं छोड़ रहे। पेटीएम वगैरह पे चैट्स होती हैं, हाँ होती हैं। उस पे भी चैट्स चल रही अरे है। भाई साहब गूगल पे भी। हाँ गूगल पे करते हैं लोग, हाय हेलो। मतलब आप तो क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी पकड़ते ही होंगे, है ना, कि मतलब जब किसी का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप देखते ही होंगे कि यार ये बंदा क्या मूवमेंट कर रहा है या इसका क्या पैटर्न है। तो ऐसे कुछ आप बॉडी लैंग्वेजेस बता सकते हैं कि ये बंदा अभी डाउटफुल है या फिर ये झूठ बोल रहा है, इसे हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे अगर इससे बात कर रहे हैं या कुछ भी है। एक बार मेरे पास एक बंदा आया था, उसका कहना ये था कि मेरी सगाई होने वाली थी एक लड़की के साथ। अच्छा वो बंदा मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी है इसी स्टेट में। अच्छा, तो उसने कहा मेरी शादी होने वाली, और हम एक दो बार फिजिकल हो गए शादी से पहले ही, लेकिन अब उसने क्या करा, उसने कट ऑफ कर दिया उससे ही लड़की से लड़की ने लड़के से कट ऑफ कर दिया। लड़की ने कट ऑफ कर दिया Okay. कि मुझे नहीं करनी शादी, ये वो कट ऑफ टोटली। ठीक है, अब लड़का परेशान। दिल आ गया को ना उसका उस पे। जब हमने इन्वेस्टिगेट करा तो हमें पता क्या लगा, इन्वेस्टिगेट भी ऐसे नहीं, हमने सिर्फ उसकी बातों में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो हमें ये लगा कि ये लड़का गलत है। अच्छा, वो झूठ बोल रहा था। अच्छा झूठ। वो क्या था, वो थोड़ा साइकोपैथ था। ओह, तभी लड़की ने उसे छोड़ा कि तुम कहाँ जा रही हो, हाँ यहाँ नहीं जाना। और वो वहाँ गई तो ये मिनट से पहले वहाँ पहुँच जाता था, अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे वो ठीक है, और वहीं पे थप्पड़ मार देना। अरे भाई साहब, माइक्रो मैनेज कर रहा है उसको बिल्कुल। और हमें कुछ और बता रहा है कि नहीं, लड़की का कहीं और इन्वॉल्वमेंट था। तो हमने बातों में ही उससे सारी चीजें निकलवा दी थी, खुद ही वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोल के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाना चाह रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं सारी चीजें समझ गया, उसकी भी रिकॉर्डेड रखी मैंने कहा यहाँ से उठो और बाहर जाओ। सीधी सी बात है। बट ऐसे क्या आपको कैसे साइन पता लगते हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज से, फीचर से समझ में आ जाता है डायरेक्टली कि इतने केसेस कर दिए। वो तो है ही। हाँ, तो सामने समझ में आता है बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल के इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। कई लोग तो झूठ बोल के इन्वेस्टिगेशन करवा जाते हैं हमारे। साइको बंदा इस तरह का था, जैसे नाना पाटेकर की एक मूवी नहीं है, उसकी क्लिप वायरल होती रहती है कि उसकी मिसेस सामान लेने जाती है, हाँ। वो पूरा 1 मिनट गिनवाता है कि भाई कैसे लग गया उसमें, टाइम कैसे लग गया, हाँ। कैसे लग गया, मतलब पूरा वो करता है। आपसे सर जब कोई पहली बार मिलता है तो आप उनको कैसे रीड करते हो, कॉन्शियसली या ऑटोमेटिकली? दोनों, बोथ। पहले जब कोई पहली बार मिलता है मैं उससे पहले पूरा पूछता हूँ अच्छा, वो क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाना चाह रहा है, रीजन क्या है इन्वेस्टिगेशन का, ओके, क्या सिम्टम्स थे जो उसने वो इन्वेस्टिगेशन के मोड पे आया, वो रीजन क्या रहे, ठीक है, क्या उसने कुछ पकड़ा या कोई गलत चीज़ है, उसने सस्पिशियस चीज़ नज़र आई, ठीक है, पूरा। और नोट करते हैं बकायदा कि ये चीज़ें रही हैं इस केस में, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। और हमें जरा से भी सस्पिशियस लगता है हम केस ही नहीं लेते। अच्छा, लीगल बाउंड्रीज में केस लेंगे हम, जो लीगल होगा और इथिकल होगा। अनइथिकल केस कोई भी नहीं लेंगे। जैसे आपने अभी साइकोपैथ वाला बताया। हाँ, डायरेक्ट लोग आते हैं मेरे पास पैसे खर्च करके, पैसे दे देते हैं, हम आपको ये कर दो, आप वो कर दो। हम डायरेक्टली हमने कहा भाई अब जाओ, हम नहीं कर रहे।
एथिकल पे मैं आऊँगा आपसे, बट उससे पहले एक पर्सनल सवाल है। ये सब इतना सब आप देख चुके हैं, इतने केसेस आपने देखे, इतने लोग आपने देख लिए हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, तो अब भी आपको होता है लोगों का भरोसा? देखो, हर एक इंसान के अंदर दो फेस होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। जैसे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब वो उसके अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं, ठीक है। हम उसको चेंज, या नेचर को भी हम चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमन नेचर जो होता है हम चेंज नहीं कर सकते। किसी को नमकीन पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है। तो सामने देख के जब हमें समझ में आता है कि भैया ये बंदा अपने उसमें चल रहा है, तो हम बोलते कुछ नहीं है। ओके। हमें पता सब कुछ रहता है, लेकिन हम अपने वर्क पे फोकस करते हैं। हमें पता होता है सामने वाला किस वे में जाना चाह रहा है या किस वे में हमसे बात करना चाह रहा है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आप लाइफ को कैसे लग जाते हो? मतलब इतना सब देखने के बाद इंसान लाइफ को एक तरीके से देखता है ना कि यार ये लाइफ, मतलब सारी दुनिया ऐसी है क्या? मैं तो वो देखो, एक हो मैं जाता है। आपको एक बात बताऊँ, मैं जब घर जाता हूँ मेरे पर रात को 12-1 बजे तक भी कॉल आती है। ओके। बाहर से, फॉरेन कंट्री से भी कॉल आती है। मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेस है मेरी, तो बिल्कुल। हर एक स्टेट से कॉल है। मैं फ़ोन साइलेंट करता हूँ, मैं सीरीज़ देखता हूँ आराम से, कोई अच्छे वाली, मतलब कोई एक क्राइम की नहीं। मैंने बहुत क्राइम की, इतनी क्राइम की, रियल, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल सब देख लिया ना कि अब क्राइम की मुझे अच्छी ए नहीं से लगेगी। लेकर जेड तक नॉलेज है। और फिर अच्छी भी नहीं लगेगी ना कि यार ये क्या बकवास है। तो मैं प्रॉपर अपने जो ब्रेन को है ना उसे रिबूट करता हूँ ओके। नेक्स्ट डे के लिए। मतलब लाइट हार्टेड आप देखते हो? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान इतना वो एग्जॉस्टिंग है ना ये काम भी, तो कितना आप इतने ट्रॉमास देख रहे हो, लोगों को चीट होते हुए देख रहे हो, मेंटली भी तो अफेक्ट करता है कि यार थकाने वाला हो जाता है यार, क्या है। कई क्लाइंट्स 1-1, 1.5 घंटा मुझे उनसे बात करनी पड़ जाती है, उनकी पूरी कहानी सुननी पड़ती है, उनके केसेस समझने पड़ते हैं, कईयों को काउंसलिंग देनी पड़ती है। कई क्लाइंट इतने मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उन्हें हैंडल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। कई बार तो प्रेशर्स आते हैं कि आप इनका केस करो, इनका केस अच्छे से करो। कई बार आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब अधिकारियों के कॉल, जजिस के कॉल। सर मूवीज की अभी आपने बात करी, कोई ऐसी सीरीज है जो मतलब आपको पर्सनल फेवरेट लगती हो डिटेक्टिव की? ब्योमकेश बख्शी, सुशांत की, सुशांत राजपूत की, वो मेरे को भी अच्छी लगती है, वो बंदा भी बढ़िया था। सर इसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन हुई होगी ना, सुशांत सिंह राजपूत की, मिस्टीरियस ही बताया जाता है। कुछ है आपका थॉट्स या आपके? सुशांत राजपूत सुसाइड केस नहीं था, ओके। ये मिस्टीरियस रहता है। ये प्लान मर्डर था कि मिस्टीरियस रहता है? बहुत प्लान करके करी गई है। ओके। ना इसमें कोई पैरानॉर्मल है और ना ही कुछ पैरानॉर्मल एंगल था, मैं उसको भी नहीं, क्योंकि मैं एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मैं उसमें भी आपको बोलूँगा कि कई बार जब हम हॉन्टेड लोकेशंस पे जाते हैं, वो अपना ना एक ऑरा बना के नहीं जाता था, अपने आप को एक बंदीकरण करके नहीं जाता था। ओके। तो वो डायरेक्टली ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आजकल के जैसे लड़का, अरे कुछ नहीं होगा, अरे जाओ चलते हैं, ठीक है। तो कोई स्पिरिट ने भी उसको परेशान किया, तो वो सारे सितारे उसके बैठे कि वो उस स्पिरिट ने किसी और के थ्रू उसका ये काम करवाया। स्पिरिट डायरेक्ट नहीं करेगी, आप सोचो कि स्पिरिट आपका आके गला पकड़ लेगी, नहीं करेगी, वो उनके में घुसेगी, फिर वो गला पकड़ेगी आपका। ओके। तभी आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस बंदे ने उसका काम उसके किया। साथ हुआ क्या है, इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये एक सेपरेट टॉपिक है क्योंकि इस पे थोड़ा विस्तार में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा भी जो पैरानॉर्मल है ना, तो हमारा खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता होती हैं। बट फिलहाल हम वापस इधर ही आते हैं अपना डिटेक्टिव वाले फेस पे। कितना एथिकल होता है डिटेक्टिव में, जैसे आपने स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बताया है ना, एथिकली कितनी सारी इन्वेस्टिगेशन सही होती है और कितनी ज़्यादा गलत हो जाती है? 60% सही हो जाती है, 40% गलत हो जाती है। अच्छा। एक केस था, हालांकि मैं सब जगह बता चुका हूँ, राजस्थान का एक केस था। हस्बैंड ने हमें हायर करा, NRI था हस्बैंड, तो जयपुर डिटेक्टिव एजेंसी में केस आया था मेरे। उसने हायर करा, उसने कहा मेरी वाइफ को देखो। मेरी वाइफ ना बार बार इंडिया आ जाती है, अच्छा। वो बाहर रहती थी वो भी, वही और बात यहाँ है। पर पता नहीं, यहाँ पर अपने घर वालों को क्या कहते हैं, घर वालों के साथ रहूँगी, मतलब मदर फादर के साथ। मदर फादर बहुत एजेड थे, और आके यहाँ पर महीनों बिताती है। ओके। हमने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा कि देख रहे हैं कि वो किसी बंदे के साथ घूम रही है, होटल्स में जा रही है, वो कोई अपने घर पे टाइम ही नहीं दे रही। सुबह उठ जाना, 11-11:30 बजे निकलना, अपनी गाड़ी निकालना, उसके साथ चल देना। अब सारे पैटर्न्स हमने नोट कर दिए, ठीक है। अभी आपने बोला ना एथिकल और कहाँ अनएथिकल चला जाता है, उस वक्त एग्रीमेंट नहीं होते थे। ये मैं आपको 2017 की बात बता रहा हूँ। ओके। हमने इन्वेस्टिगेशन करी, हमने देखा, हमने फिर उसके हस्बैंड को बताया क्या ये पैटर्न हमें समझ में आ गया, आप आ जाओ। उसने कहा मुझे आज तो मेरा वर्क है और कल भी वर्क है, मैं
3 दिन बाद आता हूँ। 3 दिन बाद आया, वो अलग होटल में रुका, बिल्कुल हाइट होके, किसी को पता नहीं लगे। किसी को पता नहीं लगा। फिर हमने सेटिंग करी, हमने कहा कि आप चलो, हम आपको दिखा देते। उसकी वाइफ वहाँ पर गई हुई थी उस होटल रूम में, दूसरे में, 5th फ्लोर था वो। अब हमारा एग्रीमेंट नहीं हो रखा, कुछ नहीं हुआ। हमने मैनेजर के साथ जाके, हस्बैंड को राइट था, हस्बैंड तो राइट है। हस्बैंड आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। हस्बैंड ने जाके डोर खुलवाया, वो फिजिकल हो रहे थे। उस औरत ने कुछ नहीं समझा, वो 5th फ्लोर से कूद गई और वो खत्म। अब वो खत्म हो गई। अब जो वो वाइफ थी, उसके ब्रदर ने कंपनी के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया कि भाई ये इन्होंने मारा है। हाँ, इन्होंने मारा है। अब ना कोई एग्रीमेंट, ना कुछ, बहुत मुश्किल से सॉल्यूशन निकला उसका। तो ये इथिकल और अनइथिकल में आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। तब का दिन है और आज का दिन है, बिना एग्रीमेंट, बिना कंसेंट के और लीगल बाउंड्रीज में काम करके, बिना पुलिस के हम कहीं नहीं जाते। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्लाइंट हमें करोड़ रुपए भी दे दे, हम लीगल बाउंड्रीज में काम करेंगे। क्या कभी आपकी लाइफ में सर ऐसा कोई केस आया कि जब आपको लगा कि ये मोरली रॉन्ग है, मैं ये केस नहीं करूँगा? मोरली रॉन्ग है। एक बंदे ने हमें कॉल करी कि मुझे अपनी एक्स की पिक्चर्स वायरल करनी है। ऐसा अपनी एक्स की पिक्चर वायरल और सारी न्यूड पिक्स। तो हमें लगा ये गलत काम तो पूरा ही गलत करवा रहा है। हमने कहा इसका मोटिव क्या है? मैंने कहा तुम्हारा मोटिव क्या है? पहले हम मोटिव समझना चाह रहे थे उसका, कि तुम उससे करना क्या चाहोगे। कह रहे उसकी शादी होने वाली है, 3 दिन बाद उसकी शादी है, और मैं चाह रहा हूँ उसके ससुराल सबको चली जाए, और पैसा डजेंट मैटर। आप कह रहे 1-1.5 लाख रुपए फीस ले, तो मैं आपको 3 दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये करवा दो। हमने उसकी रिकॉर्डिंग करी, शादी तोड़वाना चाहता था उसकी। हमने उसकी रिकॉर्डिंग करी, हमने वो थाने में दे दी। हमने कहा सर देखो, कल को कुछ भी होता है, सही बात है, ये जिम्मेदार होगा। तो ये मोरली पूरा ही गलत था, और एथिकल भी नहीं, अनएथिकल था पूरा। अच्छा नहीं है। हम किसी की शादी की तोड़वाए। फिर हमने उसे बोला भी, हमने उसकी काउंसलिंग, मैंने कहा एक बात बता, इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा तेरा? बस उसका ये हो रहा होगा ना कि भाई मेरी बंदी है, मेरी एक्स रह चुकी है, मेरे से शादी नहीं हो पाई, इसकी दूसरे से भी ना हो, बर्बाद हो जाएगी, टूट। अरे मैंने उसे वही समझाया, मैंने कहा तुम अपना लाइफ में, वो मूव ऑन हो गई तो तुम भी मूव ऑन हो जाओ, तुम्हारे इश्यूज जो भी रहे तुम भी मूव ऑन हो। लेकिन वो तभी भी नहीं समझा। तो फिर मुझे लास्ट में वो वही करना पड़ा, पुलिस वाला स्टेप। फिर पुलिस जाने वो जाने। सही है सर, और होना भी ऐसे ही चाहिए, आपने सही किया बिल्कुल। लीगली केस करो ना, अनएथिकल तो क्यों जा रहे? ये होता कि वो भाई तुम पे चीट कर रही है, या कुछ ऐसा हो गया है कि भाई तुम्हें बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तुमसे पैसा लेके चली गई, तब एक करवाता कि वो भी तब ये होता है कि भैया मेरा इनका करवाओ सेटलमेंट, मेरा नुकसान हो रखा है वो निकलवा दो बस। अब तुम किसी की ऐसी पिक्चर्स वायरल करोगे, वो तो चीज़ तो गलत ही है ना सर। सर जैसे इन्वेस्टिगेशन, अब तो सब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना, तो इन्वेस्टिगेशन भी ऑनलाइन होती है। अब ऐसा भी है कि डिजिटल एजेंट्स भी हैं। OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क। ओके, क्या होता है सर ये एक AI है। ओके, एक तरीके से AI कह दो। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क से हम काफ़ी चीज़ें ट्रैक करते हैं। जैसे आपकी कितनी प्रोफाइल्स चल रही हैं, ओके, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ टैग किया, ठीक है, कितनी ईमेल आईडीज़ हैं, ठीक है, आपने कभी फॉर्म भरा होगा, मान लीजिए आपने कोई ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा होगा, तो वो ईमेल आईडी कहाँ पर डली थी, पूरा डाटा निकल जाता है। OSINT एक डीप सर्च इंजन है। ओके, और इस कॉमन आदमी एक्सेस कर सकता है? नहीं, कॉमन आदमी एक्सेस नहीं कर सकता इसे। डार्क वेब की तरह है या क्या? हाँ, कह सकते हो डार्क वेब की तरह है। OSINT भी 2 तरीके के हैं, एक नॉर्मल OSINT और एक पूरा डीप रिसर्च वाला। तो सर आजकल लोग व्हाट्सएप पे जैसे लोकेशन शेयरिंग हो गया, या एक वाला स्कैम बहुत ज़्यादा चलता था, कि अभी भी शायद आई गेस चलता ही होगा, जैसे कोई वीडियो कॉल आपको आ जाएगी, एंड देन आपने गलती से भी अगर वो पिक कर ली, तो सामने से कि कोई न्यूड आदमी या औरत खड़ी होगी, एंड देन वो आपको ब्लैकमेलिंग चालू कर देंगे। तो इस तरह के कोई केसेस आते हैं आपके पास? डिजिटल में कैसे केसेस आते हैं, मतलब ये जानना देखो, चाहता हूँ। वो पता है क्या करते हैं? हाँ, आपने उस लिंक पे क्लिक करा, हाँ, वो एक लिंक आएगा पहले, ठीक है, सिर्फ वीडियो कॉल नहीं आएगी, लिंक भी आएगा। ओके, आपने उसे लिंक पे क्लिक करा, वो लिंक मुझे पता है कैसे बनता है। वो लिंक क्या होता है ना, कि एक लिंक स्पाई लिंक बनाते हैं, उसे एक स्पाई लिंक बोलते हैं। उस पर क्लिक करा तो आपका जो फ़ोन का कॉन्टैक्ट्स हो गए, डाटा हो गया, पिक्चर्स हो गई, वो शेयर हो जाएंगे हमारे साथ, एक तरीके का वायरस घुस जाएगा। फिर वो वीडियो कॉल करेगा, फिर वो आपके नोन्स को भेजना शुरू कर देगा। वो यही सीन चला आ रहा है। पहली तो बात, अननोन लिंक पे क्लिक भी मत करो। आज की डेट में तो ऐसे आ रहा है कि आपका ही ब्रदर, आपके ब्रदर के नाम से ही कॉल आ रहा होगा आपको, आवाज़ भी उसकी,
बिल्कुल क्लोन कर रखी होगी कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इतने पैसे भेज दो, ये हो गया वो हो गया। तो पहले तो एक ना, अब जैसे मैंने अपनी फैमिली में क्या कर रखा है, एक कोडिंग दे रखी है कि अगर मेरे नाम से कोई भी कॉल करे, कोई कुछ भी करे, पहले उससे कोड पूछो, वो कोड नहीं वेरीफाई होगा तो मना कर दो। अच्छा, हाँ। तो ये सबको बिल्कुल हाईटेक होना पड़ेगा। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्किल में एक कोड बना दो कि भैया मैं अगर कॉल करूँ या मेरे से रिलेटेड किसी कॉल, तो ये कोड याद रखना बस। और एक आजकल एक लिंक और चल रहा था बीच में, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, अपना गवर्नमेंट का जहाँ से चालान होता है ना बाइक्स के, वो लिंक आता है एक चालान वाला कि आपका चालान हो गया। हाँ। तो मेरे को आ रहा था वो बहुत दिल्ली time में से। भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। इवन मेरे को भी आया था तुम्हें भी विशाल आया होगा पंत चालान ना, का ना? बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने भी मुझे इग्नोर पता करा। था पहले उसको। आया तो पहले मैंने सोचा शायद हो गया होगा, ओवर स्पीडिंग का चालान आ गया होगा। मुझे ऐसा लगा कि देहरादून मेरा आना जाना बहुत रहता है। पर्सनल व्हाट्सएप पे आया ना? व्हाट्सएप पे नहीं आया मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मेरे पे पे आया। SMS आया। SMS तो मैं देखता ही नहीं किया। मुझे आया SMS जैसे आता है, जैसे मैं एक बार पहले चालान कटा था और ना। आपने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा सर, इतना बेरू मैं। अच्छा। मैं इतना बेरू, ये इट्स जस्ट कि थोड़ा सा नॉलेज के लिए, लोगों के लिए। वो एक्चुअली क्या हुआ, पहले चालान कटा हुआ था तो मेरे को पता था कि चालान कट जाता है ओवर स्पीडिंग का। मेरे हाँ। देहरादून आना जाना है तो कट गया होगा। हाँ। आया, मैंने देखा, मैंने क्या करा, मैंने ChatGPT पे डाल दिया क्योंकि मुझे वो लिंक में कुछ वो लगा था, कुछ चालान GOV करके आएगा .in। सबसे पहली बात, चैट जीपीटी यूज करना बंद कर दो। अच्छा, क्यों सर? चैट जीपीटी सबसे ज्यादा आपका डाटा खींच रहा है। चैट जीपीटी एक स्पाई है आपके। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? चैट जीपीटी का डाटा डार्क वेब तक पे बिक रहा है। ओके। आपने उसे कुछ चीजें शेयर करी, चैट जीपीटी आपकी ईमेल आईडी के साथ लिंक है, पासवर्ड्स भी शेयर हो जाएंगे, सब कुछ शेयर हो जाएगा। चैट जीपीटी तो इस वक्त मोस्ट डेंजरस थिंग है आपके फोन में। जैसे ये आजकल लड़कियां करती हैं, वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलते हैं प्रॉम्प्ट वाले, कि प्रॉम्प्ट डाल दिया, फोटो डाल दी, तो वो मतलब प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए भी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो फोटोज डालनी है कि अपनी फोटोज चेंज कर दो, हाँ, फोटोज हाँ, दे, हम डाटा अपने आप ही तो दे रहे हैं चैट जीपीटी को, बिल्कुल। पूरा कंसेंट दे रहे हैं। चैट जीपीटी, आप विश्वास नहीं करो, चैट जीपीटी आपकी वॉइस सुनता है, चैट जीपीटी आपको देखता है, वो पूरा एक स्पाई है। भाई साहब, ऐसे कोई केसेस आए हैं सर आपके पास, मतलब कोई, या आपको बताओ? ये वाला केस नहीं कह सकते। एक साइबर फ्रॉड हुआ था किसी के साथ ना, उसके लेकर उसने क्या करा था, पहले इंस्टाग्राम पे उन्होंने एड्स चलाने शुरू करे कि इस स्टॉक में हम पेमेंट लगाएंगे, आपको इतना 2 गुना पेमेंट देंगे, और उसमें कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग भी जोड़ रखे हैं दिखाने के लिए, वो भी सारे फेक, 2-2.5 हज़ार। हाँ, और फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, मतलब वो आपको ऐसे दिखा देंगे कि लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखो स्क्रीनशॉट जा रहा है, कि ये देखो मैंने आज इतना पेमेंट ट्रांसफर हो गया, इन्हें आज इतना हो गया, इतना। सामने वाले को लगा यार बढ़िया पैसे हो गए, उसने पहले 5 लाख लगाए, फिर उसे रिटर्न दे दिया 5 के, उन्होंने 10 दे दिए उसे, ठीक है। फिर उसने कहा यार ये तो बढ़िया है, उसने बिलीव नहीं करोगे, उसने सीधा एक ही बार में 50 लाख रुपए लगा दिए। अरे भाई साहब, सारी प्रोफाइलें बंद, सब कुछ बंद, उन्हें तो पैसा मिल गया, सब गायब। भयंकर खतरनाक है सर। 50 लाख रुपए लगाना भी कितनी बड़ी बात है। अरे उसको ये लगा ना कि 5 लाख का एकदम डबल आ गया मेरे को 10 लाख रुपए। पहले वो लालच देंगे, आपको दिखाएंगे कि भैया आपको पेमेंट आपका डबल हो रहा है, पेमेंट आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में गायब हो जाएंगे वो। और जितनी है सर बैटिंग एप्स चल रही हैं ऑनलाइन, बैटिंग एप्स तो सारी इलीगल है। अरे मतलब ये वो वन विन करके आती है एक, बैटिंग ऐप भी देखो, पहली बात बैटिंग ऐप ना इलीगल है इंडिया में ना। फिर ये एडवर्टीजमेंट और इन सब एडवर्टीजमेंट तो आजकल कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी कुछ बड़े बड़े नाम है। उनके ऊपर भी एक्शंस हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो बैटिंग ऐप पे वो जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि इस बैटिंग ऐप पे ड्रीम बनाओ अपनी। हाँ। और उसके बाद मतलब इस पे कोई लीगल एक्शंस नहीं होता कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड ही क्यों बन रहा है? देखो मेरा ये मानना है, आप जिम्मेदार नागरिक बनो, आपको कुछ लग रहा है इलीगल हो रहा है, आप डायरेक्टली एक मेल करो गवर्नमेंट को, पुलिस को मेल करो या लेटर भेजो, स्पीड पोस्ट करो, उन्हें सूचना दो, उनके पास सूचना आएगी तो वो भी हरकत में आएंगे। बिल्कुल, उनके पास वैसे ही वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जब तक उन्हें कोई एक कंप्लेंट लेटर नहीं आएगा तब तक वो कैसे कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये थोड़ा ना, इंटरनेट तो एक समुद्र है, अब आप कह दोगे जी उस समुद्र में एक मछली घूम रही थी, वो मछली कांटे वाली लग रही है, वो दूसरे को नुकसान कर देगी। अब उस समुद्र में उनके पास इतना टाइम थोड़ा, उन्हें पता थोड़ा ना कि उस समुद्र में ये मछली घूम रही है। सही बात है सर। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपको जनरली मतलब अपनी ही सेफ्टी के लिए थोड़ा डर लगा कि यार ये तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है? मेरे साथ तो मेरा तो फॉलो भी हुआ है कई बार। अच्छा, बता दो, कोई केस बता दो सर। मेरठ में मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मेरठ में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, मैं किसी का इन्वेस्टिगेशन करके आया, उसे रंगे हाथ पकड़वा दिया था मैंने। ठीक है। वो थोड़े 2 पार्टनर्स का मैटर था, प्रॉपर्टी के उसमें मैट्रिमोनियल नहीं था, 2 पार्टनर्स का मैटर था, प्रॉपर्टी का नहीं,
पार्टनर्स, मतलब बिजनेस पार्टनर्स। ओके। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करके उसके फ्रॉड पकड़ लिए। हो क्या रहा था सर एक्चुअली? 7-8 करोड़ का मैटर था कि वो दिखा रहा था कि मैंने मतलब ये माल मतलब चोरी हो गया और ये हो गया वो हो गया, और बल्कि उसने खुद ही गायब करवा के कहीं पर रखवा रखा था और वहाँ से सेल कर रहा था। वो माल नहीं मैं रिवील कर सकता, माल काफ़ी कॉस्टली था। ओके। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेट करके उसको पूरा एक्सपोज कर दिया, उसने फॉलो करवाया मेरा, उसने फॉलो करवाया, थ्रेटिंग आई मुझे, ठीक है, और घर पे लोग आने की कोशिश करी। अरे मैं तब भी डर नहीं लगा, मैं तो नॉर्मल तरीके से, मैं क्या करोगे, मैंने कहा मारोगे ही तो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, मरने से तो मैं वैसे ही डर लग रहा मुझे। काम ही अपने जॉब ही आपकी ऐसी है। जिस दिन जॉब पे ज्वाइन करा था तभी ये सोच लिया था कि कभी भी मौत आएगी, चल देंगे। डर नहीं लगता कि भाई कोई नहीं। सामने से गोली मार देगा? देखो, डेथ जैसे बर्थ एक हाँ, होनी है तो डेथ भी आनी एक है। आनी है। बट सच है। फैमिली और ये सबको देख के भी नहीं। सब इंश्योरेंस का रखा है मैंने, टेंशन फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिगरा तो है सर, जिगरा चाहिए इस काम के लिए भी। मैं तो कह रहा हूँ सामने से गोली आए मारो तो भाई, लेकिन तसल्ली से मारना। तड़पा के नहीं, हाँ। डायरेक्ट मार दो। हाँ, सर कोई ऐसा केस आपके पास आया कि आपको लगा कि यार ये केस ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अभी यहाँ से ना इसको छोड़ के निकलना ही सही है? एक केस आया था मेरे पास जी। उसमें क्या था कि कुछ जैसे ये होता है ना, बरेली में था ये, मतलब बरेली में क्या था, जैसे वहाँ से बरेली से ना आपको देखो स्मैक वगैरह सुल्फा हाँ, वगैरह हाँ, सब हाँ। वहीं से आता है। वहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने उस चेन को पकड़ रहा था, मैं ठीक है। उस चेन को रैकेट को पकड़ रहा था, तो मैं पहले एक डीलर के पास गया कि भाई मुझे चाहिए, मैं खुद काम करूँगा। अच्छा। मुझे स्टिंग ऑपरेशन करना था उनका प्रॉपर, हम्म। और मुझे एक्सपोज करवा के उन्हें अरेस्ट करवाना था सबको, मेरी थीम ये थी। ठीक है। एक के पास गया, 2-3 के पास गया, मैंने माल वाल की बात करी, एक ने तो मना कर दिया कि नहीं है हम नहीं करते, दूसरे तीसरे ने बोला थोड़ा थोड़ा माल प्रोवाइड, मैंने नहीं मुझे तो ज़्यादा चाहिए, बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि इसमें भी क्वांटिटी है ना कि आप अच्छा। एक क्वांटिटी में आप अरेस्ट करवा सकते हो, थोड़े बहुत छोटी मोटी पुड़िया में कोई अरेस्टिंग नहीं है। अच्छा, मिनिमम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए इसमें? Minimum- किलो में हो तो बेटर है। किलो में होता था। मतलब जितना ज्यादा होगा तो हाँ। एक पकड़ने में वो फायदा है। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा है, और वो जो एरिया था वहाँ सब कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगा था वहाँ पर हथियार भी बनते होंगे। अरे भाई साहब। साहब। तो मुझे लगा कि मुझे साइड होना चाहिए, क्योंकि वो एरिया ही अजीब था, शेडी था बहुत। वहाँ पे कौन किसका टपका दिया पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं, वहाँ गाड़ देंगे किसी को, गायब हो जाएगा बंदा। वहाँ पर भट्टियाँ लगा रखी, मतलब भट्टियाँ यहाँ पर, मतलब कोई लॉजिक समझ में नहीं आना, मतलब किसी को मार के वो भट्टी में डाल देंगे, खत्म, पता भी नहीं लगेगा। फिर भी मैंने रिकॉर्ड करके वो पूरा, बीच में मैंने नारकोटिक्स को दिया था, मैंने कहा आप ये देखो, तब ये काफ़ी कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब अरेस्टिंग भी हुई वहाँ पर। बट काफी रिस्की था सर ये। बहुत रिस्की था, तो मुझे हटना पड़ा, मुझे ज़्यादा, मैं उससे डीपली नहीं गया, अगर डीपली जाता तो मुझे वहाँ ये भी दिख जाता कि वहाँ पर हथियार भी बन रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर फिर डाउट भी आता ना वहाँ के लोगों को, हाँ, कि अभी तो मैं एक चीज़ लेने आया हूँ, फिर दूसरी चीज़ क्यों मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा है, सब चीज़ को अभी चाहिए। जैसे मूवीज में ही दिखाते हैं, वो कोई अगर एजेंट इस तरह से जाता है तो एकदम पकड़ा जाता है, वो जो सामने वाले होते हैं विलेंस जो होते हैं वो एकदम पकड़ लेते हैं, भाई क्या चाहिए, तू तो यहाँ का ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है। सर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, मतलब मैट्रिमोनीज की यानी शादी वादी की, इन सब की ना, पार्टनर्स की, तो मतलब बिफोर इन्वेस्टिगेशन पार्टनर्स को अपने जब ऐसा लगे कि यार ये बंदा सही नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, डाउट होता है ना कि, तो उस टाइम पे उन्हें इनिशियली क्या करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिगेशन? पहले तो चीज़ें ऑब्जर्व करे कि चल क्या रहा है, आपस में दोनों का सीन क्या है, ठीक है, कि वो क्या क्या नोटिस कर रहा है, क्या नोटिस कर रहा है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, या उसके फ़ोन पे कितना टाइम बिता रहा है, ऑनलाइन कितनी देर रह रहा है, ठीक है, या फ़ोन के पासवर्ड छुपा रहा है, बैंक Okay. अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स सब कुछ हाँ, हाँ। समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। पैसा नहीं आ रहा है, या आपके पैसों पे खर्चों पे, ये मैं हस्बैंड वाइफ की बात बता रहा हूँ, तो खर्चों पे कटौती चल रही है, या कहाँ पे खर्चा कर रहा है। कहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ये काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, या घर पे खाना कम खाना। बट सर इसमें हमने एक चीज़ और भी तो देखी है, एक वाला केस भी तो बन जाता है ना कि तुम अपनी वाइफ के ज़्यादा वो राइट टू प्राइवेसी वाला केस वो ब्रीच कर रहे हो, हस्बैंड पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, हस्बैंड वाइफ में राइट टू प्राइवेसी आता ही नहीं है। हस्बैंड अपना कंसेंट दे के वाइफ की इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, वाइफ अपना कंसेंट दे के हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करा नहीं, सकती मैं ये है। कहना चाह रहा हूँ। मैं उसमें आ रहा हूँ, तो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी नहीं आता वो। Okay. आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ो तो कि भैया दोनों को एक दूसरे पे पूरा अधिकार है, Okay. ये नहीं, लेकिन लीगल वेज में, ये नहीं कि आप उसे गलत तरीके से मार रहे हो, पीट रहे हो, मतलब लीगल वेज में। वो
उसका बेड भी शेयर कर सकती है, वो उसका फ़ोन भी शेयर कर सकता है या कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके ओके, हाँ वही ना कि यार वो अलग, मतलब ऐसा कोई केस ना हो जाए इंसान पे। रिसेंटली एक मूवी आई है, मूवी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कहेंगे प्रमोशन हो रहा है, कि विदाउट कंसेंट तो आप किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वो समझ गया मैं कौन सी मूवी है। मूवी अच्छी है, वो देखनी चाहिए सबको, जिसको समझ में आ गया वो देखो। अच्छी मूवी देखो, ये नहीं कि सिर्फ वायलेंस। और हमारे इंडियन में तो है ना वो एक रमाधीर का एक पुराना बहुत डायलॉग है, जब तक इंडियन में सिनेमा है लोग बेवकूफ़ बनते ही रहेंगे। हाँ, मैं वो वाली बात ये है तो ना, है ही खैर। है ना। तो अच्छी मूवीज़ देखो, बहुत सारी अच्छी अंडररेटेड मूवीज़ हैं हमारे इंडियन सिनेमा की, तो वो इंसान को देखनी चाहिए रादर देन हाई प्राइसेस आप पे कर रहे हो मूवी टिकट्स के एंड देन वायलेंस ही देख रहे हो जाके। मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ, है ना सर। हाँ, नॉलेजेबल मूवी देखो Knowledgeable हो। जो रियल उस पे हो, Incident रियल हो। बेस्ड हो। एंड वो सोसाइटी में इम्पैक्ट भी डालती है। आप अगर मैं वो मूवीज देखूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को भी लगेगा कि यार मैं, ये इंसान गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ। वो मेरी मेंटालिटी अच्छी होगी हाँ, ये चीज़ है। सर कोई देहरादून का कोई केस शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, या कोई किसी पर्सन का मिसिंग केस हो, कोई ऐसा कुछ बताइए ना देहरादून का अपना। एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ने मुझे हायर किया था, अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि मेरे जो फादर हैं ओके। वो आईएएस हैं। IAS है। हाँ, रिटायर हुए थे, रिसेंटली रिटायर हुए थे, कुछ टाइम ही रहा था। और एक लेडी के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट है, और वो आईएएस भी नॉर्मल नहीं थे, प्रमुख सचिव रह चुके थे, अरे भाई साहब। तो दूसरी स्टेट में, ओके। हमारी स्टेट में नहीं। ओके। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या क्या रखा। लास्ट टाइम उनकी शायद ना लोकेशन ऋषिकेश आई थी, उसके बाद से फ़ोन ऑफ है उनका। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, मुझे तपोवन में लोकेट हुए वो, ऐसे भी लोकेट नहीं हो गए, डायरेक्ट लोकेट हो गए। मैंने वहाँ पर पहले एक टेलर मिला हमें, हमने उस लेडी की फ़ोटो दिखाई जो फीमेल कपड़ों की सिलाई करता था। तो उसने कहा हाँ ये लेडी तो यहीं नियर में मैंने देखी है, कई बार आती रहती है। हमें 6 से 7 दिन लगे थे, हम कंटिन्यू उसके टेलर के पास बैठे रहे। ठीक है, अब आएंगी तब आएगी, 6-7 दिन तक नो मूवमेंट। 7वें-8वें दिन वो लेडी आई, कपड़े सिलवा रही थी वो। हम नॉर्मली तरीके से बैठे, फिर हमारे एजेंट ने फॉलो करके देखा कहाँ पर जा रहे हैं। वो तपोवन में गए, लेकिन वो उसी दिन अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, वो लेडी। हाँ वो लेडी और वो आईएएस। और उस आईएएस को उसने भगवान जाने क्या कर रखा था, मतलब शायद मेडिसिन थी या नशा था, कोई नशा करवा रखा था। वो खैर एजिड था आईएएस। तो उसने क्या करा, वो देहरादून लेके आया उसे। देहरादून में एक कॉलोनी में उसने वहाँ पर रखा उन्हें। हमने पता लग गया मैं ये था, हमने पुलिस को लेडी लेके आई कि लेडी। ओके। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने उसकी फैमिली वालों को सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे कह रहे, आप देखो हम फटाफट आते हैं। वो आए, वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। एक दिन बाद फिर सुबह के टाइम हमने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन हमें एक दिन पहले ऑलरेडी थाने में बोल चुके थे भाई ये मैटर है और आईएएस मिसिंग है। ये अखबारों में भी खबरें आई थी। अच्छा। कि नोएडा से गायब पूर्व आईएएस को पुलिस ने जासूस की मदद से देहरादून में ढूंढा। अरे भाई साहब, कितनी पुरानी किस्सा होगा सर ये? 2017 का। ओके। तो अब जब हमने देखा, हम 4 बजे पुलिस आ गई साथ में, 5 बजे के करीब हमने रेड करना शुरू करी, ऊपर घर में से ढूंढा। वो कह रहे नहीं तुम, ये मेरे हस्बैंड है। तो जो लड़की थी वो अपनी मदर को भी लेके आई थी साथ में, तो ये कौन है फिर, अगर ये तेरे हस्बैंड है तो ये लेडी कौन है। तो आर्ग्यू हुए कि ये है वो है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं 18+ हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। वो भी बोल रहे हैं, आईएएस बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, मतलब पूरा उसे कैप्चर कर रखा था वो जैसे तैसे। फिर मैं एक आईएएस को काउंसलिंग दे रहा हूँ। मैंने कहा सर आप क्या करो, पुलिस वाले भी मुझे देख रहे। मैंने कहा मेरा केस है, मुझे एक बार बात करने दो, मैं समझ देता हूँ। कई बार होता है रिलेशनशिप में नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ठीक है, आपको ये बंदी पसंद आती है, ये लेडी पसंद आती है, ये लेडी को आप पसंद आते हो, वो क्या पता आपके साथ फाइनेंशियली जुड़ी हो। मैंने अकेले बैठा के समझाया उसे। सही बात है। ठीक है, और लिटरली वो फाइनेंशियली के कारण जुड़ी हुई थी। ऑब्वियसली वो इतने एजेड हो चुके हैं ऑलरेडी। इसे करते करते मुझे मतलब 2 बज गए थे दोपहर के। फिर मैंने उस पूरी फैमिली को साथ में भेजा उनके, और वो लेडी को तो भाई वो चिल्लाने लगी वहाँ पर। मैं नहीं, तो पुलिस वालों ने उसे रोक दिया, भाई जब वो अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं जाने दो तुम। ठीक है, फिर फैमिली के साथ गए वो। अब तो एक्सपायर हो गए, अभी भी उनकी फैमिली से बात होती रहती है मेरी, तो आते रहते हैं कॉल। बहुत केसेस हैं ऐसे। सर लेडी कितने एज की रही होंगी वो? लेडी कम एज की थी, 40 थी। हाँ तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली वो फाइनेंशियली जुड़ी हुई थी उसके साथ। मोस्टली केसेस में ये सिनेरियो होता है। हाँ देखो, एज का जो डिफरेंस रहता है वो फाइनेंशियली इश्यू रहता है। असल में क्या होता है ना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि टाइमली मैरिड तो हुई नहीं, शादी हुई नहीं टाइमली,
ठीक है, और एज निकल गई, 45-50 हो गया, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आई फॉल इन लव विद दिस गर्ल अप्रॉक्स 25 और 30, है ना, देन दे लाइक अरे अब तो मेरा बहुत अच्छा है, और जब एलिमनी का जब टाइम आ जाता है तो छोड़ी चली जाती है। एलिमनी, मैं मेंटेलिटी बताता हूँ आपको एक हाँ, एक हाँ। और केस में। ओके, एक प्री मैट्रिमोनियल केस आता है, मैंने कहा उस लेडी आती है मेरे पास, वो कहती है कि मुझे जो मेरा होने वाला हस्बैंड है ना, उसकी सिर्फ फाइनेंशियल जानना है मुझे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सिर्फ फाइनेंशियल क्यों? कह रहे कि नहीं उसके अफेयर हो, डजेंट मैटर, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए वो। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने फाइनेंशियली वगैरह निकाल के दे दिया उसे, उसने ना पसंद नहीं आया मुझे, कम फाइनेंशियली स्ट्रांग है। मतलब क्या मेंटेलिटी चल रही है मुझे समझ में नहीं आया। मतलब पैसा अफेयर हो डजेंट मैटर, ड्रिंक करता हो डजेंट मैटर, बुरी आदत, वही बात है ना सर, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। पैसा अच्छा से अच्छा दाग धो देता है इंसान को। प्री मैट्रिमोनियल में सोचो, मतलब क्या केस है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। मतलब लोगों को भी अब फिर वही बात है, लड़के शादी क्यों नहीं कर रहे, इसलिए शादी नहीं कर रहे। अब हमें पता नहीं है, इतना है नहीं हमारे राइट पास। चॉइस कहाँ मिलेगी? देखो आज की डेट में मैं तो ये कहूंगा कि शादियां से बेटर है तुम पहले दूसरे को समझोगे, तुम्हें समझ में आ रहा है तो करो, नहीं तो नहीं करो भाई। लिविंग रिलेशनशिप में रहो, रजिस्टर्ड लिविंग रिलेशनशिप में रहो, रजिस्टर्ड, अच्छा, ठीक है। प्रॉपर एक एग्रीमेंट करवाओ कि भाई हम लिविंग में रहेंगे और हम इतने टाइम के लिए रहेंगे, कि हमारे सही चलता है तो हम आगे शादी करेंगे, वरना नहीं। तो कोई सेलिब्रिटी वगैरह का भी करा है आपने कोई भी केस? हाँ, मैंने डायरेक्टर्स के भी करे, प्रोड्यूसर के भी करे, आर्टिस्ट के भी करे। किसी डायरेक्टर या सेलिब्रिटी किसी का नाम ना लो, चलो चलेगा, बट हिंट दे देना। आर्टिस्ट का केस बताता हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के केसेस मैं सब जगह बता चुका हूँ। ठीक है, आर्टिस्ट का बता। एक आर्टिस्ट का केस आया था मेरे पास भोपाल में, ठीक है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। कौन सी फील्ड के हैं, क्या तो कुछ? आर्टिस्ट है बस, मतलब हाँ, नहीं बता सकता अच्छा, आगे ठीक है। डिस्प्लेनिंग में, मतलब है मिलियंस में है उनके, ओके, इंस्टाग्राम पे अभी है, मिलियंस में व्यूज है ओके उनके, ओके। मतलब ये मान के चलो 15 to 20 मिलियन क्रॉस है। क्या डांस वांस करते हैं, मतलब या एंटरटेनिंग करते हैं। सुनाते हैं? तो उनकी गर्लफ्रेंड ने मुझे हायर किया, ठीक है। कह रहे कि मुझे ना इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। पहले तो उसने नाम नहीं बताया, ठीक है। मैंने पूछा करते क्या है, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहता है कि जो मेरे पास इन्वेस्टिगेशन करना था कि आप क्या करते हो, हाँ, और आप ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाना चाह रहे हो, रीज़न क्या है, क्या आपने कुछ पकड़ा, सिम्टम्स क्या है। तो जब मैंने उससे पूछा, उसने बताना शुरू किया कि मुझे लग रहा है कि ये मुझे चीट कर रहे हैं, ठीक है। और इनका अपनी मैनेजर के साथ भी सीन है कुछ। मैंने कहा आपने कुछ पकड़ा? कह रहे चैट्स रात को कॉल आती है 2 बजे। मैंने कहा काम के लिए भी तो कॉल आती है। मैंने कहा सारे तो रात को, ये सब हाँ, रात आर्टिस्ट को चलता प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये तो रात को ही जागते रात की सुबह होती है। इवन हमारा ही, मतलब एडिटिंग करते करते हमें 12-2 बज जाता है। तो उसने बोला कि नहीं, उसका मैनेजर के साथ कुछ सीन है, आप देखो, और मुझे ना इन्हें पकड़ना भी है रंगे हाथ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के 7 years दे चुकी हूँ इन्हें, और मैं शादी करने का सोच रहे थे अब, और जब तक मैं क्लियर नहीं होंगी तो मैं नहीं करूँगी शादी, क्योंकि मुझे लॉयल बंदा चाहिए। ओके, सही बात है। ठीक है, और मैं इमोशनली पूरा टूट चुकी हूँ, डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ रात में, इतने दिन तक रात भर सो नहीं रही हूँ, और ये इस बंदे को कोई मतलब नहीं। ठीक है। मैंने फॉलो किया। पहले तो वो अपने ड्राइवर के साथ जाता है, फिर एक होटल में जाके रुक गया, ड्राइवर नीचे ही रुका हुआ है, मैनेजर आती है, ठीक है, वो पहले रेस्टोरेंट में, मेरे रेस्टोरेंट की पिक्स आई, काफ़ी देर तक बात कर रहे हैं, 1-2 घंटे। फिर वो उसके हाथ में ऐसे पकड़ रही है, ऐसे कर रही है, मतलब मैंने कहा चल क्या रहा है इनका। मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है, तो ये रिकॉर्ड करके रख लिया। अब मैंने कहा देखता हूँ कि करती क्या है ये। शायद होटल में नहीं गए, ऊपर वो रेस्टोरेंट एरिया में बैठे हुए थे वो, फोटोज़ वीडियोज़ बन गई। मैंने क्लाइंट को बुलाया, मैंने कहा देखो ये सीन है, चल रहा है, हमें तो लग रहा है, क्योंकि बिहेवियर से लग रहा है हमें, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे अभी पर्दा थोड़ा सा खुला है, अभी कम बुरा लगेगा, आप हाँ। यहीं पकड़ लो। उसने कहा नहीं, मुझे पर्दा पूरा ओपन करके दो कि कहानी क्या है, पूरा दो मुझे। हाँ। तो ये तो इसमें भी मुकर जाएंगे कि ये नहीं तो फ्रेंड है, हाँ, ये फ्रेंड है, मतलब मैं फ्रेंडली हूँ उसके साथ, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और आज की डेट में तो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल है बहुत। हाँ। तो एक 7 स्टार प्रॉपर्टी में बंदा रुकता है रिजॉर्ट में, वो और यहाँ से घर से कह के निकला सुबह के टाइम कि मैं जा रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, मेरा एक शूट है, मैं जा रहा हूँ बाहर। लेकिन वो उसी सिटी में, सेम सिटी में एक जगह रुका। अब हमने भाई अब फॉलो करके देख लिया कि वहाँ जाके रुक गया, वो लड़की भी आ गई, लड़की को रुक गया, ड्राइवर को तो भेज चुका था, ठीक है। हमने इसकी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा अभी कितनी देर में रेड करनी। वाइफ हमारे साथ, वाइफ भी नहीं, वाइफ गर्लफ्रेंड, मतलब पूरी वो वाइफ को हस्बैंड मानती थी वो,
क्योंकि मैं वाइफ इसलिए बोल रहा हूँ, वो कह रही मैं करवा चौथ इनके लिए रखती थी, ठीक है, मैं सारी चीज़ें तो इन्हें पूरा तरीके से मानती हूँ हर फेस्टिवल में, तो मेरे हस्बैंड ही हुए एक तरीके से, हालांकि शादी ही नहीं हुई। तो भोपाल का केस है। हाँ, भोपाल का केस है। तो जब वो वहाँ पर आए, अब सुबह हो गई, रात भर हम वहीं पे रहे, उन्होंने कहा, मैंने कहा अभी करनी है रेड, कह रहे नहीं आप सुबह करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। 3-3:30 बज गए थे, हम 3:45 हम रिजॉर्ट में घुसे। आप लोगों को परमिशन होती है ऐसे जाने की? हम बता रहा हूँ तरीका, वाइफ ने बोला कि मेरे हस्बैंड रुके, हम साथ में जा रहे हैं, ठीक है, उसने दिखाई आईडी, पासपोर्ट उसके पास ही था हस्बैंड का, ठीक है, तो मैनेजर ले गए, मैनेजर ऊपर लोग गए, और वो ऐसे लेके गए, ऐसे नहीं कि कुछ ड्रामा करने गई, वो बुके वुके लेके गए थे कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, मैं सरप्राइज देना चाह रही हूँ, तो ऐसे एंट्री दे देता है। हाँ, फिर मैनेजर भी बोलेगा कि हाँ, अच्छा वाइफ है, हाँ, कोई बात नहीं, तो होटल एंट्री दे देता है। ऊपर गए, आप बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ उसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, ऊपर कुछ नहीं पहन रखा बंदे ने, लड़की तो पूरी न्यूड थी, ठीक है, उसमें थी रजाई में पूरी न्यूड, उन्होंने दोनों पकड़े गए, ठीक है, रंगे हाथ पकड़ लिया। उस बंदी ने, वो इतना चिल्लाई, इतना चीखी वहाँ पे कि तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी, और उसे मारने लगी, अपने हस्बैंड को मारे। वो लड़के, मैं इस लड़की को क्या बोलूँ, इसकी क्या गलती है जब मेरा ही बंदा गलत है? बिल्कुल सही बात है। तो उसने उसे मारा, थप्पड़ मारे, मारती गई। मैंने कहा रुक जाओ मैडम, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। और उस जो लड़के की फैमिली थी, जो आर्टिस्ट है, उसकी जो फैमिली थी, वो सब एक्सेप्ट कर चुके थे उस लड़की को, मतलब वो लड़की को रखना चाहते थे कि सब उनके लिए, वो उनकी तभी वो हस्बैंड बोलती थी, बोलती थी, वो कहती कि आप जाओ, तुम ये दिखाओ सबको। उसने अब वीडियो कॉल करके उसके माँ बाप को भी दिखा दिया कि ये देखो, और वो शादी नहीं हुई थी, फिर भी मम्मी जी पापा जी ये देखो भाई साहब, वो फिर शादी नहीं हुई उनकी। फिर उसने अभी अब वो भी परेशान हो गया बंदा, वो भी अब किसी से, अब वो ऐसे ही घूम रहा है। उसने भी मुझे ढूंढ लिया था, कह रहा यार तुम्हें क्या करने की जरूरत थी, बात कर लेते। मैंने कहा भाई मैं फीस लेता हूँ अपनी, बात करने का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हारे से पैसे लूंगा? मैंने अपनी फीस ली है और मुझे वो काम करके देना था, मेरा काम ही यही है। आपको तो वैसे भी ऐसे ऑफर्स आते ही होंगे, बहुत आते कि भाई मत कराओ। ऐसा भी हुआ बीच इन्वेस्टिगेशन में, आप किसी ने रोक लिया हो आपको कि तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हमें पता लग गया है, और ये अमाउंट रखो, लमसम मनी, एंड ये केस छोड़ दो, और जो भी हाँ आया है, लेकिन मैंने एक काम करा, हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, कल ले लूंगा मैं पैसे आके, लेकिन मैं उसे एक्सपोज कर देता हूँ। कल तक तो आपने एक्सपोज मार दिया उसको। उसे एक दिन टाइम दे दिया ना मैंने उसे, वो भी रिलैक्स हो गया कि चलो मान जाएगा एक दिन में, कि ज्यादा क्या होगा, रकम बढ़ा देगा, इंसान यही सोचता है। खतरनाक सीन चल रहा है। अरे अपनी फीस में खुश रहो ना, मेरा मानना है अपनी फीस में, भाई मैं जीएसटी के साथ फीस लेता हूँ, उसमें मैं खुश हूँ। तो इंसान मॉरली सही होता है ना सर, तो वो काम सही करता है। बात वही आ जाती है मॉरल एंड एथिक्स की, कि कितना चीज़ें कितनी सही हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम रैपिड फायर करते हैं सर आपके साथ। सबसे बड़ा झूठ जो लोग खुद से बोलते हैं? कि नहीं मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मैं बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ अपने पार्टनर पे, और मैं किसी लड़की को या लड़के को गलत नज़र से नहीं देखता। ओके, वो एक चीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा छुपाते हैं? अपने फ़ोन में हिडन फोल्डर्स। अच्छा, वो अपने फ़ोन में जब डाटा दिखा रहे होते हैं तो हिडन फोल्डर्स छुपाते हैं, और डर रहे होते हैं, मेरे हाथ में फ़ोन देने से भी डर रहे होते हैं। डर है मतलब अंदर, डर है उनके अंदर। इनफैक्ट मेरे ऑफिस का वाईफाई तक कनेक्ट करने से डरते हो कि इसमें से कोई डाटा ना निकाल ले। एक रिलेशनशिप एडवाइस जो मोस्टली कोई नहीं सुनना चाहता। रिलेशनशिप एडवाइस ये है कि अगर आपको लग रहा है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या आपके साथ गलत हो रहा है, या पार्टनर साइकोपैथ है, व्हाटएवर, आप काउंसलिंग लो। आपको कोई देखो, आपको सही सलाह कोई नहीं, आपके दोस्त वो सही देंगे, नहीं तुम मूव ऑन हो जाओ, तुम ये करो। अगर एक हाथ खराब हो जाता है तो, या कोई उंगली खराब हो जाए शरीर का अंग, तो हम उसे काट के नहीं फेंकते, पहले से ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही पहले उस पर वर्क करो। आपकी नज़र में लव या लॉयल्टी रेयर क्या है? दोनों ही नहीं बची हैं। दोनों ही नहीं बची हैं ना, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस दोनों ही नहीं बची हैं। अगर डिटेक्टिव नहीं होते तो आप क्या होते? मैं अगर डिटेक्टिव नहीं होता, हाँ, मैं किसी गवर्नमेंट फील्ड में था, मैंने वहाँ से जॉब क्विट करी थी, वो मैं नहीं बता सकता। ओह अच्छा, तो मैं उसी फील्ड में होता। ये समझो कि वो सेम वर्क है, वहाँ पर भी सेम वर्क है। मैंने तो मेरे पास ऑफर था, क्योंकि मैं आईटी से पढ़ा हूँ। मैंने गूगल से भी मुझे ऑफर था, माइक्रोसॉफ्ट से भी था, मैंने जॉब नहीं करी। न्यूज़ चैनल्स में मैं SIT चीफ रहा हूँ, वो जॉब क्विट कर दी। काफ़ी न्यूज़ चैनल में SIT चीफ होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम,
जो स्टिंग ऑपरेशंस करती, न्यूज़ चैनल्स के लिए, ताकि वो गर्मा गर्म न्यूज़ एक्सपोज पहले कर हमें सके, मिले। एक्सपोज कर सके। हाँ, तो सर थैंक यू सो मच इस वाले एपिसोड के लिए। जो आपने इन्वेस्टिगेशन का बताया, हमें पता भी नहीं लगा 1.25 घंटा कब हमारा पूरा हो गया, एंड ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा ही हमने बात करी है, क्योंकि टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट थे जो हमने फॉर्मेट बनाया था, हमने कुछ नहीं ऐसा रखा, और ऐसे ही बात करी है हमने। तो अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हम आपसे छोटे भाई की तरह या आपके जूनियर की तरह आपसे पूछ रहे हैं, हम भी सीखने को मिले, हमारे ऑडियंस को भी सीखने को मिले। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? देखो अच्छा रहा, आपने क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे पूछे जो बिल्कुल बारीकी से लोगों को हिट करे, हाँ, कोशिश तो करिए सर, उनकी लाइफ में ऐसा लगे कि यार ये मेरे साथ हो रहा है। बस कोशिश हमारी यही रहती है सर। बाकी फिर से एक बार यही पूछना चाहूँगा कि सर इतना सब देखने के बाद अभी है ट्रस्ट ह्यूमैनिटी पे कि हैं लोग अच्छे हैं जेन्युइनली, या क्या एडवाइस आप करना चाहोगे लोगों को कि भाई ये चीज रखो तो आप सही रहोगे? 0.5% ह्यूमैनिटी बची है, ह्यूमैनिटी बची है अभी भी 0.5%। 0.5 0.5% है मतलब, बस। कहीं ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखो कोई गलत ह्यूमैनिटी या गलत बंदे का मतलब ये नहीं होता कि किसी ना किसी चीज़ में गलत होता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, XYZ। इसलिए मैंने आपको एक फिगर बताया 0.5। डार्कनेस हम सबके अंदर है, हम चाहे कितना ही छुपा लें, कितना ही दूध का दूल्हा बन के कैमरे के सामने बैठ के बोल लें कि हम बहुत अच्छे हैं, अपनी PR साफ करवा लें कि नहीं इमेज बहुत साफ हो गई है, बट वो तो है ना अंदर। थैंक यू सो मच सर इस वाले पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट्स है, या जो सर ने बातें बताई है ना, आपके सवाल हैं कि एक कौन था, क्या था, या आपको पता है किस किस के बारे में सर ने बात करी है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड वेट करना सेकंड पार्ट का, जिसमें हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।